हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो भी काम प्रोडक्टिव कर रहे हैं उसमें व्यस्त भी होंगे और बेहतरीन तो आप रहते ही हैं। यहाँ मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता रहा था। हम यहाँ हमारे जो कंपटीशन लेवल पर रीजनिंग पूछी जाती है उसकी हम चर्चा कर रहे थे। इसके पहले मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है क्योंकि आज हम क्लास 2 की बात करने वाले हैं। क्लास 1 जब मैंने आपको बताई थी तो रीजनिंग में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम है मैथमेटिकल इक्वेशंस, या बेसिकली इसको हम बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ लोग उसे इनइक्वालिटी बोलते हैं। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया था और आज हम जो है उसके आगे उसकी कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस को हम लेकर आने वाले हैं। तो जिन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप पिछला वीडियो देखेंगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि किस चीज को मैं पापा, भाई और दोस्त बोलने वाला हूं, है ना। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि जब ये क्वेश्चन हम करेंगे तो एक कुछ टर्म्स में यूज करूंगा, इसलिए पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जिसमें हमें प्राइमरली हमारे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने हैं। याद रखिएगा जो क्वेश्चंस होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, एक नॉर्मल और एक रिवर्स। तो हमें दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस को आज प्रैक्टिस करना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करने वाले हैं भाई। ऐसा है, समझदार तो आप लोग हो ही, तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं क्लास 2 को। और क्लास 2 का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, याद रखिए सिंपल नॉर्मल दोनों बातें एक ही है और इसके बाद मैं आपको रिवर्स वाले क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम बात करने वाले हैं हमारे जो नॉर्मल क्वेश्चंस रहते हैं वो कैसे रहते हैं। अब देखो, आपको हमेशा याद रखिए, आपको हमेशा किस चीज पर फोकस करना है, आपको ना इन चिन्हों पर फोकस करना है। यानी कि ये जो पापा, भाई, दोस्त जिनको मैंने बोला था ना, आप उस पर फोकस कीजिएगा। आगे पीछे क्या लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, हो सकता है यहाँ नंबर लिखा हो सकता है यहाँ लेटर लिखा हो सकता है किसी का नाम लिखा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि भाई बीच में चिन्ह कौन से हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, भाई साहब क्या पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये एक पूरी की पूरी जानकारी आपके सामने दी गई है और इसे हम क्या बोल देते थे, कथन हिंदी में। और इसके आधार पर आपसे कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष पूछा गया है और वो निष्कर्ष जो पूछा गया है वो 6 और 5 के बीच का है। तो अब जैसे आपसे 6 और 5 का निष्कर्ष पूछा गया है तो आप 6 से चलिए कहां पर, 5 पर। कैसे डिसाइड किया मैंने, यहां से 6 से 5 की भी बात की गई है तो हमने 6 से शुरू किया और 5 पर चलना खत्म कर दिया। रास्ते में कौन मिल रहा है हमें, रास्ते में मिल रहा है मुझे ये, इसको हम क्या बोलते थे, पापा। लेकिन याद रखो दोस्तों, मैंने आपको बताया है जब हम उल्टे आते हैं तो ये जो चिन्ह होते हैं ये पलट जाते हैं। इसी वजह से जो पापा भी आपके मुंह इस तरफ किए हुए हैं ये पलट के इस तरफ देखने लगेंगे। फिर आगे गया तो मुझे कौन मिला, मेरा दोस्त। अब यार दोस्त तो पलटते नहीं है ना, रिश्ते बदलते हैं, दोस्त कहां बदलते हैं। फिर आगे गया तो कौन मिला, इसको हम भाई बोलते थे, लेकिन फिर वही बात, भाई अभी जो इस तरफ देख रहा है इस तरफ देखना शुरू कर देगा और फिर मुझे आगे दोबारा से दोस्त मिल गया। ये कहानी मैंने आपको समझाई थी, जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है वो समझ गए होंगे। अब इन सभी लोगों में सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है, तो भैया सबसे बड़ा व्यक्ति है पिताजी, यानी कि हमें बात माननी थी पापा की। और ध्यान से देखिए मैंने बात किसकी मान ली है, यहां बैठे 6 और 5 के बीच में भैया। तो क्या ये हमने सही किया, बिल्कुल भी नहीं। जो बड़ा होता है उसकी बात मानी जाती है और हमें पापा की बात माननी थी लेकिन गलती से हमने भैया की बात मान ली, इसलिए ये वाला कंक्लूजन हो गया रॉन्ग, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, यानी कि अगला कंक्लूजन हमें पूछ रहा है 1 से लेकर 8 के बीच में। अब ध्यान से देखिए, जब आप 1 से 8 जा रहे हो तो आप सीधे जा रहे हो और जब हम सीधे जाते हैं तो चिन्ह जो होते हैं वो ऐसे ही यानी कि एज इट इज रहते हैं। जब आप 1 से 8 जाएंगे प्रभु जी, तो 1 से 8 जाने का मतलब सबसे पहले कौन मिलेगा आपको, ये देखो सबसे पहले मिल रहा है कौन आपको, आपके पिताजी। फिर गए आगे तो आपका दोस्त और फिर गए आगे तो आपका भाई। अब दिक्कत ये आ गई कि जब मैंने अपनी पूरी जर्नी की, यानी कि जब मैं 1 से 8 तक गया तो दो ऐसे चिन्ह मेरे रास्ते में आ गए जिनकी दिशाएं अपोजिट थी। और हम ये बात कर चुके हैं यारों कि जब अपोजिट डायरेक्शंस होती है तो उसे हम ब्लॉक सिचुएशन कहते हैं। ऐसी स्थिति को हम स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी कह देते हैं, है ना, यानी कि भ्रम की स्थिति। तो इस चक्कर में भी आप कोई भी कंक्लूजन सही नहीं कर पाते हो। ये बिल्कुल वैसे ही हो गया ना, मैंने बताया था पापा कुछ कह रहे हैं, भैया कुछ कह रहे हैं, है ना। पापा कह रहे हैं अरेंज मैरिज कर लो, भैया कह रहे नहीं हम तो लव मैरिज करेंगे, है ना। तो वो मैरिज हो ही नहीं पा रही, वैसा कुछ सीन बन गया, ठीक है। चलो, तो जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उनको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो लोग हमारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको रीजनिंग थोड़ी सी आती है अच्छे से, बस वो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी कि क्यों मैंने फर्स्ट और सेकंड दोनों को ही गलत बोला है। अब यदि आप ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो आपको आंसर लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 हमें बता रहा है कोई भी अनुसरण नहीं करता। अनुसरण का मतलब होता है सही, ठीक है। चलिए अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए, लीजिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या बोला गया है? अगला क्वेश्चन बोला गया है, अब देखो यहां मैंने आपके सामने क्या लिख दिए, नाम लिख दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो बस ये देखना है कि बीच में जो सिंबल्स यानी कि जो चिन्ह है वो क्या है। तो फटाफट से चिन्हों की बात करते हैं। आपको जो कथन दिया गया है उसको ध्यान से देख लीजिए और उसके बाद आ जाइए सीधा कंक्लूजन पर। कंक्लूजन में आपसे मनोर और सैता, ये जो नाम लिखे हैं, क्या लिखे हैं उसमें मत जाओ, एक्स वाई जेड जो भी कुल्लू मुल्लू जो छोड़ो आप, मनोर और सैता, इनके बीच की आपको रिलेशन चेक करनी थी। तो आप मनोर से चले कहां गए, सैता की तरफ। जब आप आगे बढ़े तो रास्ते में आपको सबसे पहले कौन मिल रहा है, आपका भाई, और फिर कौन मिल रहा है, आपका दोस्त। भाई और दोस्त में बड़ा कौन होता है भैया, भाई होता है। बात आपको भाई की माननी थी और आपने यहां फिर पापा की मान ली। अरे जब पापा मिले ही नहीं, पापा से बात हुई ही नहीं, तो कहीं से मान लोगे भैया, इसका मतलब ये भी क्या हो गया गुरु, गलत हो गया। ठीक है, समझे? चलो आगे चलो, आगे का मतलब अगला कंक्लूजन, कंक्लूजन, ठीक है, ऐसा मतलब बोलने में धुम हो रही है। अगले कंक्लूजन की तरफ जब आप जाएंगे तो सैता से आपको एनविल तब जाना है। सैता से आप, सैता देखो नाम ही सीता, कुछ लोग उसको सीता भी बोल देंगे, सीता बोल लो, सैता बोल लो, क्या ही फर्क पड़ता है, नाम में क्या रखा है। ठीक है, तो आप सैता से कहां जा रहे हो, एनविल की तरफ जा रहे हो। जब आप इस सीधे डायरेक्शन में मूव करना शुरू करोगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा आपका भाई, फिर दोस्त और फिर आपके पिताजी। इन तीनों में बड़े होते हैं पिताजी, यानी कि मुझे बात पिताजी की माननी चाहिए थी और मैंने पिताजी की ही बात मानी, तो ये वाला कंक्लूजन एकदम सही, यही हमने सीखा था। दैट्स वाई जब आप ऑप्शन की तरफ जाएंगे तो आंसर कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 3 हमें बोल रहा है ओनली कंक्लूजन सेकंड इज फॉलोज, यानी कि केवल 2 ही सही है। दैट्स इट, सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था, पापा भाई दोस्त वाला। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि देखो यार रीजनिंग और मैथ्स का ना सबसे बड़ा फंडा क्या होता है, रीजनिंग और मैथ्स की सबसे खासियत बात होती है, खास बात होती है, खासियत होती है कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो ना उतना आपको क्लियरिटी मिलती है। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है, इसलिए प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है वो एक सब्जेक्ट में माहिर बनाने का काम करेगी। एट द एंड जब आप कोई भी एग्जाम दोगे, जैसे कि आप बैंकिंग का एग्जाम देना चाहते हो, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये जो टॉपिक है सबसे पहले ये बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता था ज्यादातर, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसेंटली ये हमारे अदर एग्जाम्स में भी आना शुरू हो गया है। तो जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हो ना तो याद रखिएगा, कोई भी जो एग्जाम होता है आजकल उसमें टाइम का जो बाउंडेशन है वो आपके साथ कुछ ऐसा कर दिया गया है कि टाइम कम रहता है और क्वेश्चन ज्यादा करने होते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं अपने दोस्तों को, बच्चों को, कि भाई यार आप ना कोई भी क्वेश्चन करो किसी भी तरीके से करो, बस उसको इतनी बार कर लो कि वो चीज आपके ना अंदर घुस जाए। क्योंकि जब आप उसको इतनी बार कर लोगे तो जो तरीका मैं आज आपको बता रहा हूं, हो सकता है कल आप उस तरीकों को फॉलो ना करो, आपको चीजें कुछ और तरीके से दिखने लगे, लेकिन सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। आज आप टेबल्स को डायरेक्ट, मान लीजिए किसी ने मैथ्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर ली तो उसके सामने ये क्वेश्चन आया कि भैया 23 × 67, हो सकता है उसको वैल्यू याद हो सकता है उसको किसी और तरीके से वैल्यू पता हो, लेकिन जब हमने शुरू किया था पढ़ना बेसिक्स तरीके से बचपन से, तब हम क्या करते थे, वही तरीका याद है आपको, है ना, क्या लिखते थे हम कुछ इस तरीके से लिखते थे, अरे आ जाओ पेन भैया, कहाँ चले आते, पेन ही गोल, अच्छा आया 23 × 67 कैसे करते थे हम बचपन में, याद है आपको, है ना, 7 3, जो लोग हिंदी वाले वो क्या बोलते हैं, 7 3 21 हासिल की 2, इस तरीके से, यानी कि 7 3 21, इस तरीके से करते थे ना, कैरी करते थे 2, पूरा सिस्टम होता था। लेकिन अब यदि इसी चीज की प्रैक्टिस ज्यादा कर लेते तो ये आपको बाय डिफॉल्ट याद हो जाती। तो कुछ ऐसा ही सीन होता है रीजनिंग और मैथ्स में, मैथ्स का पता है, रीजनिंग के लिए आप फील कर लो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके आपको पता चल जाएगा। एनीवेज, और वैसे भी दोस्तों यार रीजनिंग जो है वो कॉमन सेंस है, तो उसमें तो आपको थोड़ा सा लॉजिकल तरीके से सोचना भी होता है, इसलिए दिमाग बस खुला रखो, बाकी तो रीजनिंग आपके आसपास घूम ही रही है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमने देख ली। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न लाया जाए भैया, कितने रुपए के लिए देख लेते हैं, ऊपर ही नहीं जाता ये टाइम पे। अगला जो प्रश्न है उसमें हमें क्या करना है, हमें कुछ भी करना है उसके पहले आपको एक बात जान लेनी है। यार देखो, यदि मैं आपसे बोलूं कि आप ना एक काम करें, आप इंडिया में रह रहे हो, इंडिया के किसी भी शहर में रह रहे हो, मैं आपसे बोलता हूं एक काम करो, उदाहरण के तौर पे आप जबलपुर के निवासी हो, उदाहरण के तौर पे, कहां के, जबलपुर, ठीक है, ये हो गया भैया हमारा क्या, जी जबलपुर, ये है भैया हमारा अरे जबलपुर, ये है जबलपुर, ठीक है। और मैंने कहा आपको जाना है कहाँ, अमेरिका, अमेरिका, जो आप बोलना चाहें, आपको यहां जाना है। दोस्तों एक बात बताओ,
क्या जबलपुर से अमेरिका डायरेक्ट कोई फ्लाइट, ट्रेन बस तो छोड़ ही दो, क्या कोई डायरेक्ट फ्लाइट जाएगी? नहीं जाएगी। आपने क्या करना होगा, आप जबलपुर से कहाँ आओगे गुरु? आप आओगे, कुछ लोग हो सकता है दिल्ली हैं, कुछ लोग हो सकता है बॉम्बे जाएं, अलग अलग सिटीज से आप इंटरनेशनल फ्लाइट पकड़ सकते हो, जो हमारे मेट्रो सिटीज हैं। मान लीजिए आप कहाँ आ गए, आप आ गए मुंबई, ठीक है, दिल्ली ना आकर आप जबलपुर से सीधा आ गए मुंबई, और मुंबई से आपने अमेरिका के लिए क्या देखी, एक फ्लाइट देख ली, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि जब आपको जबलपुर से अमेरिका जाना था तो आपने बीच में किस सिटी का यूज किया? आपने मुंबई का यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि आपको पता था कि मैं डायरेक्ट नहीं जा सकता, तो मैंने बीच में अपने आप को मुंबई लेकर गया और फिर मुंबई से मैं आगे बढ़ा। तो ये जो मुंबई है ये क्या कर रहा है, ये आपको जोड़ के रखे, जबलपुर को और अमेरिका को बीच में कनेक्ट कर रहा है। इसी को हम बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपको कहीं एक शहर से दूसरे शहर जाना हो और बाई चांस डायरेक्ट बस या डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती हो, तो हम क्या करते हैं, हम पहले किसी ऐसे स्टेशन या किसी ऐसे बस स्टैंड तक जाते हैं जहां से हमें आगे की कनेक्टिविटी मिल जाए। तो जो बीच का पॉइंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, जंक्शन पॉइंट, जो दो अलग अलग जगहों को जोड़ के रखता है। ऐसे ही जब हम क्वेश्चंस करेंगे हमारे इनइक्वालिटी वाले, तो उसमें यदि आपके साथ परिस्थिति ऐसी बन जाए, जैसे मैं आपको समझाता हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको एग्जाम्पल देकर ही समझ में आने वाली है। मान लीजिए मैंने आपको बोला कि आपके सामने एक स्टेटमेंट है और वो जो स्टेटमेंट है कुछ इस तरीके से, PQR लीजिए M, इस तरीके से। अब मैं यदि आपसे पूछता हूं कि आप P से कहां जाइए M, तो आप बड़ी आसानी से चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये समझ लीजिए एक डायरेक्ट रास्ता था। लेकिन मैंने आपको एक और स्टेटमेंट दे दिया, मैंने बोल दिया QS और ये हो गया T। अब मैंने आपको बोला कि आप P से कहां जाइए, T तक जाइए। तो क्या हमारे पास P से T तक जाने के लिए क्या ये वाला स्टेटमेंट काफी है? नहीं। आपको भी पता है कि भाई यहां P तो है पर T नहीं है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपको पता है T है पर P नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही कि ये जबलपुर है और ये अमेरिका है। अब यदि आपको P से T आना है, यानी कि जबलपुर से अमेरिका आना है, तो आपको इस लाइन से, इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट में शिफ्ट होना पड़ेगा। और जब आप यहां से यहां आएंगे तो आपको बीच में जरूरत पड़ेगी किसकी, जंक्शन पॉइंट की, यानी कि किसी ऐसे एलिमेंट की, किसी ऐसे व्यक्ति की, किसी ऐसी चीज की जो दोनों को जोड़ कर रखे। जैसे कि इन दोनों स्टेटमेंट में Q एक ऐसा कैरेक्टर है जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट को जोड़ सकता है। मैं चाहूं तो मैं P से Q आ जाऊं और फिर Q से कहां चला जाऊं, T। इस तरीके से आप दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने वाले हो, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ गए होंगे कि क्यों मैंने ये एग्जाम्पल और इस जंक्शन पॉइंट की आपके सामने बात रखी है। क्योंकि जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि यार कभी कभी होता यूं है कि आपको एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिए जाते हैं। जैसे कि यहां देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 स्टेटमेंट रखे गए हैं। कितने बच्चों? 3। अब किस स्टेटमेंट में क्या दिया गया है वो छोड़िए, हमसे पूछा क्या गया है वो देखिए। आपसे पूछा गया है L से लेकर H के बीच का संबंध। आपने देखा L कहां है, मैंने कहा ठीक है ये बैठा है। क्या इधर H दिख रहा है? नहीं। और यदि H नहीं दिख रहा है इसका मतलब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट की मदद से ये काम नहीं कर पाऊंगा। अच्छा, दूसरे स्टेटमेंट में देखिए, दूसरे में आपको केवल क्या दिख रहा है, H दिख रहा है, यहां L नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से L और सेकंड से H को क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन फिर वही बात, कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, बीच में कोई कॉमन पॉइंट। फर्स्ट और सेकंड में ध्यान से देखिए, क्या कोई कॉमन पॉइंट आपको नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है वो x यहां भी है और x यहां भी है। यदि हम x को ध्यान से देखें तो आप समझ जाएंगे कि दोनों में वो कॉमन है, यानी कि x हमारे लिए जंक्शन पॉइंट की तरह काम कर रहा है ना। जैसे कि शायद आपको पता है कि नहीं, पता नहीं शायद मैं सही हूं या गलत, इटारसी एक बहुत बड़ा जंक्शन है ना, काफी बड़ा जंक्शन है अपने इंडिया में। अभी उसकी कुछ लिस्टिंग यदि की जाए तो एक काफी बड़ा नाम आता है, ठीक है। जंक्शन क्यों बोलते हैं हम रेलवेज में, क्योंकि वो कई रूट्स को कनेक्ट करता है, इस वजह से हम उसको जंक्शन बोलते हैं। तो अब यदि मुझे फर्स्ट से सेकंड आना है तो मुझे किसकी हेल्प लगेगी प्रभु जी, x की हेल्प लगेगी। तो फटाफट से अपन x की हेल्प लेते हैं। अपन चलेंगे L से, क्यों, क्योंकि हम L से ही चलने बोला गया है और अपनी जर्नी कहां खत्म हो जाएगी, H पर। तो अपन L से शुरू किए, कहां तक पहुंचे, x तक, और फिर x से कहां चले जाएंगे, h तक। ये काम कर लेते हैं। तो जब अपन सीधे सीधे गए, ठीक है, तो सबसे पहले कौन मिले, ये लोग भाई साहब, फिर दोस्त, फिर भाई साहब, और फिर x से h में ये मिल गए हमें एक बार लास्ट में पिताजी।
अब आप बताइए, जब मैं L से H आ रहा हूं तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़े हमारे पिताजी हैं, मतलब पिताजी की बात माननी थी और मैंने गलती से भाई की बात मान ली, तो ये तो हो गया गुरु गलत, क्योंकि फिर पिताजी को लग जाएगा बुरा, क्योंकि बात तो उनकी मान ली थी। सिंपल सा लॉजिक, जो बड़ा उसकी बात मान लो, जस्ट बस, नथिंग एल्स। तो ये तो हो गया खत्म। नेक्स्ट हमने बात करनी है किसकी? नेक्स्ट हमने बात करनी है जब हमें चलना है कहां से कहा, S से M। यदि मुझे S से M जाना है, इसका मतलब मुझे यहां से शुरू करना है और M पर यानी कि यहां पर खत्म करना है। फिर वही बात, इधर से उधर, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट से यदि आप फर्स्ट की तरफ जाना चाहते हो तो बीच में चाहिए कुछ ऐसा पॉइंट जो हमें जोड़ सके, और वो कौन सा पॉइंट है प्रभु जी? X ही है। तो फटाफट से आप S से आ जाइए कहां? X की तरफ, और X से आ जाइए आप कहां? M की तरफ। ठीक है। अब आप यदि उल्टे आ रहे हैं तो जैसा आप जानते हो, उल्टे का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके चिन्ह हैं पापा भाई दोस्त वाले, वो पलट जाएंगे, दैट्स इट, है ना। तो आप क्या करने वाले हो? आप S से शुरू करोगे अपनी जर्नी, M पर खत्म करोगे। चलो, सबसे पहले कौन मिलेगा मुझे? भाई। लेकिन क्योंकि हम उल्टे आ रहे हैं तो जो भाई अभी इस तरफ देख रहा है इस तरफ देखेगा, लीजिए। ये जो पिताजी हैं जो इस तरफ देख रहे हैं इस तरफ देखेंगे, लीजिए। ये जो भाई साहब हैं जो इस तरफ देख रहे हैं इस तरफ देखेंगे, लीजिए। और ये जो दोस्त है वो तो यार दोस्त कहाँ बदलते हैं, है ना, नहीं बदलते ना, यदि अच्छे हैं तो। अब इन सभी में बड़े कौन है? तो इन सभी में बड़े हैं हमारे पिताजी। हमें पिताजी की बात माननी थी और हमने पिताजी की बात क्या मानी? ध्यान से देखिए, क्या मैंने पिताजी की बात मानी? हाँ, पर पूरी नहीं मानी। भैया पिताजी जो आइटम होते हैं ना, पापा, उनसे ना तू तड़ा, मतलब उनसे बहसबाजी नहीं करनी होती। उनने बोला हाँ तो हाँ, उनने बोला ना तो ना, उनने बोला ये लाल है भले ही वो पीला है तब भी लाल बोल दो। यार देखो, जो फादर होते हैं ना वो हमेशा आपकी भलाई के लिए सोचते हैं, है ना, मतलब पढ़ाई मस्ती मजाक अपनी जगह, बट पेरेंट जो होते हैं वो आपके हित का ही सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? इस क्वेश्चन में आपने फादर की बात, पिताजी की बात मानी, पर एक गलती होगी, डायरेक्शन जो है वो हमने पूरी तरीके से नहीं स्वीकारी। जब आपने इस कंक्लूजन को चेक किया, मतलब हमने अपने स्टेटमेंट से चीजों को चेक किया, तो हमें पता लगा कि हमें इन सभी चिन्हों में सबसे बड़े कौन दिख रहे हैं? पिताजी, मतलब पिताजी की बात मानी थी। लेकिन ध्यान से देखिए, इस सिंबल का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ, मुंह इस तरफ खुला है, लेकिन हमारी कंक्लूजन में डायरेक्शन जो है वो इस तरफ दी गई है। इसका मतलब ये भी गलत है, क्योंकि याद रखिए, जो चिन्ह पापा भाई दोस्त, जो भी आप चिन्ह देख रहे हो उसको डायरेक्शन के साथ ही लेना है। यदि किसी ने बोला इस तरफ देखो तो आपको भी इस तरफ देखना पड़ेगा। यदि आप उसको गलत दिशा में उठा दोगे तो उसका सेंस बदल जाता है। सिंपल बात मानो तो पूरी मानो। पापा ने बोला इस तरफ देखो, तो अब यदि तुम इस तरफ देख रहे होते, यानी कि ऐसा लिखा होता तो मैं उसको सही बोल देता, लेकिन लिखा क्या है? लिखा है उल्टा, इसलिए ये भी गलत है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टाइम बात करेंगे किसकी? थर्ड में आपसे क्या बोला जा रहा है? आपको बोला जा रहा है कि भैया जे से चलो जेड तक। हमने कहा ठीक है, चल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जे कहाँ है? जे कहाँ है? जे यहाँ है। और जेड कहाँ है? क्या यहाँ है? नहीं। क्या यहाँ है? यस। ओह, आपको यहां से यहां पहुंचना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेटमेंट को जंप करके दूसरे स्टेटमेंट में आना है। अब यार स्टेटमेंट को यदि जंप करके दूसरे में आना है तो किसकी मदद लगेगी? ध्यान से देखेंगे तो वी इसमें कॉमन है, वी यहां भी और वी यहां भी। इसका मतलब हमें कौन हेल्प कर सकता है? वी कर सकता है। तो फटाफट से आप ले लीजिए मदद किसकी? वी की। चलिए शुरू कीजिए। आप जे से आ जाइए वी तक और फिर वी से चले जाइए जेड तक। सीधा सीधा चलना है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चिन्ह या जो सिंबल उनको पलटने की जरूरत नहीं है। बच्चों दोस्तों याद रखो, अब आपको थोड़ा सा स्मार्ट बनना है। स्मार्ट का मतलब हर बार पूरा पूरा मत लिखा करें, आप ध्यान से वहीं के वहीं देखो। जब मैं जे से लेकर वी तक आऊंगा, जे से लेकर वी तक आऊंगा, आप बस इतना देख लो कि सबसे बड़ा कौन है। ध्यान से देखिए, जब मैं जे से वी तक आ रहा हूं तो सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा पिताजी दिख गए, तो मैंने यहाँ पिताजी को रख दिया, क्योंकि एट द एंड हम बड़े की बात मानते हैं, तो भले ही कोई बैठ जाए बात पिताजी की मानी जाएगी। लो, ये अपन वी तक पहुंच गए। अब जब मैं नीचे आया तो मुझे वी से कहाँ जाना था? जेड जाना था। यहाँ भी सबसे बड़ा कौन है? पिताजी। लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यानी कि ओवरऑल जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे एट द एंड पिताजी की बात माननी और उनकी डायरेक्शन यहाँ चाहिए। इसमें देखिए हमने वही काम किया है, पिताजी की बात मानी और डायरेक्शन भी सेम, इसलिए ये सही और इन दोनों को अपन ने बोल दिया गलत। इस तरीके से आपने करना, ठीक है? ओके गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लाया जाए हमें। नेक्स्ट स्लाइड ऊपर जाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगी, ठीक है? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? स्टेटमेंट, ठीक है, और कंक्लूजन। अगेन आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और कंक्लूजन आपके सामने है एस यू और यू आर। भाई साहब शुरू करें। एस से कहां जाना है आपने? यू जाना है।
क्या एस के साथ इस सेकंड स्टेटमेंट में यू है? नहीं है। इसका मतलब आप जो है वो दोनों को कनेक्ट करके ही आंसर निकाल पाओगे। तो फटाफट से हम कनेक्ट करने के लिए चलते हैं। यदि आपको कनेक्ट करना है तो किसी ना किसी की हेल्प लगनी है, और वो हेल्प आपको इस समय कौन देगा? एच देगा, क्योंकि दोनों में कॉमन वही है। तो आपने शुरू किया एस से। एस से सबसे पहले कहां गए अपन? एच गए, ठीक है। जब मैं एस से एच जा रहा हूं तो इन सभी में मुझे ये दोस्त, ये भाई, ये दोस्त और ये पिताजी, इन सभी में बड़ा कौन है? पिताजी है। तो अपन ने पिताजी की बात मान ली और अपन पहुंच चुके हैं कहां तक? एच तक। क्लियर? अब मुझे कहां से कहां जाना है भैया? एस से जाना था एच, और फिर एच से कहां तक जाना है? यू तक ना। लो, तभी तो कंप्लीट होगी ना जर्नी। जबलपुर से मुंबई और मुंबई से अमेरिका। तो अब आप जब एच से यू जाने वाले हो तो इन दोनों में ध्यान से देख लेना है, ठीक है। जब आप एच से यू जा रहे हो तो अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही आप एच से यू जाओगे तो आपको एक चीज पता चल रही है, इन दोनों में बड़े का तो कोई प्रश्न नहीं होता क्योंकि दोनों ही पापा हैं। जैसे ही मैं इस चिन्ह को यहां उठाकर रखता हूं तो एक दिक्कत आ गई। दिक्कत ये आ गई कि चिन्हों की दिशाएं विपरीत चली गई, यानी कि यहां बन गया ब्लॉक। ब्लॉक 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 का मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, यानी कि हम कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। और वैसे भी ध्यान से देखिए, यहां बैठे कौन है? भाई। ऑल्दो ध्यान से सुनो सभी लोग, हमेशा याद रखें, यदि आपके चिन्हों की दिशाएं विपरीत है तो उसे ब्लॉक बोलते हैं। हम डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं होते, इसलिए हम उसे रॉन्ग कर देते हैं, पहली बात। लेकिन यदि आप दूसरे तरीके से भी देखेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि यार पिताजी पिताजी बैठकर बात कर रहे हैं और हमने बात भाई की मान ली, तो वैसे भी गलत है, ठीक है। चलिए, अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न जरूर आता है, हो सकता है आप में से किसी के दिमाग में आ रहा हो, तो उसका निवारण मैं कर देता हूं। देखिए प्रश्न क्या होता है, जैसे कि जब आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया कि मान लो मैं आपसे पूछता कि आप ना अच्छा, इसी क्वेश्चन में बात करते हैं। आपने एस से एच तक जाना किया, जब आपको एस से यू जाना था तो आप पहले एस से एच गए, ठीक है, फिर एच से कहां तक गए? यू तक गए, यही किया। कुछ हमारे मित्रगण, भाई बहन, दोस्त ऐसे होते हैं जो ये पूछते हैं, ये सोचते हैं कि सर आप यू तक ही क्यों गए, उसके आगे तक यानी कि आर तक, क्यू तक, एन तक, मतलब जर्नी को कंप्लीट वहीं तक क्यों किया? यार सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सी बात है। यदि मुझे अमेरिका तक ही जाना है, या चलो अमेरिका तो बहुत दूर की बात है, मान लो मैं अपने घर से सिर्फ कहाँ तक जाना चाहता हूँ, चौराहे तक जाना चाहता हूँ, वहीं तक मेरा काम हो जाएगा, वहाँ से मम्मी ने जो लाने बोला था वो वहाँ से आ जाएगा, तो क्या मैं पूरा शहर घूमूंगा? याद रखो, जहां तक आपको जाना है, जहां तक आपका काम है, सिर्फ वहीं तक जाइए। उसके आगे क्या हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि आपके प्रश्न में बोला गया है कि आप ऐसे कहां तक जाओ, जी तक, तो केवल आपका फोकस जी तक ही होना चाहिए, है ना। दिमाग में ये नहीं लाना होता कि अरे हम तो वी तक भी जा सकते, आज जाने को तो तुम पूरी दुनिया घूम के आ जाओ, पर कोई सेंस है? नहीं ना, ठीक है। तो चलो, ये तो मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि ये सभी के दिमाग में एक बारी आ जरूर जाता है। अब नेक्स्ट में हमें कहां से कहां चेक करना है? यू से चेक करना है आर की तरफ। अब यदि आपको यू से आर जाना है तो ये तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यू से आर जाने के लिए आपको लाइन या स्टेटमेंट को चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो हमारा पहले स्टेटमेंट में ही हो जा रहा है। तो फटाफट से पहले स्टेटमेंट की मदद लेकर आप यू से आर चले जाओ, और जैसे आप यू से आर जाओगे तो आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि यहाँ भाई है, यहाँ दोस्त है, और यहाँ कौन है भैया? यहाँ, अरे रुक जाओ, यहाँ भाई, यहाँ दोस्त, और यहाँ पिताजी। किसकी बात मानोगे? पापा की माननी पड़ी, धनी है भाई वो, धनी धनी धनी, उन्हीं की ही बात मानो, बड़े भी। तो पिताजी की बात माननी थी और मैंने पिताजी की बात मानी है, लेकिन पिताजी की बात मैंने गलत तरीके से मानी है, क्योंकि यहाँ जो पिताजी बैठे हैं वो इस तरफ मुंह खोल के बैठे हैं, और यहाँ देखो हम इस तरफ मुंह खोल के बिठा दिए। मतलब बात मानी है, लेकिन आधी अधूरी बात मानो तो पूरी मानो। इसका मतलब क्या हो गया? दोनों ही गलत हो गए ना, ठीक है, गुड। आई होप आपको ये सारी बातें बड़ी आसान तरीके से समझ में आ रही होंगी। ओके, चलिए, गुड इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, कितने रुपए के लिए भैया? आप लोग देखते हो कौन बनेगा करोड़पति? देखा करे भाई, है ना, बताइए, ठीक है। चलिए, आई लव अमिताभ बच्चन, बड़ा मजेदार आदमी और लिटरली मतलब बहुत इंस्पिरेशनल भी हैं। इस उम्र में काम करना, मतलब यार सोच के देखो ना, आप इस एज में वो काम कर रहे हैं,
हम अभी रात को कुछ भी करते हैं लेट नाइट, तो अगले दिन हम काम नहीं करते। सोच के देखो आप, क्यों नहीं करते? थक गए हैं भाई, कमर दर्द, ये है वो व्यक्ति 70+, मतलब आई थिंक मुझे उनकी एग्जैक्टली एज नहीं पता, बट आई थिंक 75 से भी शायद वो ऊपर जा चुके हैं। इस एज में भी वो हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। सीखो, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ और आपके लिए बोल रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है स्टेटमेंट को लेकर। हमारे पास 2 स्टेटमेंट फिर से दिए गए हैं और कंक्लूजन रखा गया है ये, ठीक है। एन से कहाँ जाना है? आपको एक्स जाना है। यदि आपको एन से एक्स की जर्नी करनी है तो सिंपल सा लॉजिक है, आप एन से कहां तक जाएंगे? सबसे पहले वाई, और फिर वाई से कहां जाएंगे? एक्स। क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ने के लिए किसकी हेल्प लग रही है? वाई की, ठीक है। तो आप पहले एन से वाई गए, क्योंकि आप एन से वाई सीधा जा रहे हैं तो ये चिन्ह है जो पापा जी वाला चिन्ह है वो एज इट इज आ जाएगा, और फिर आप वाई से कहां जा रहे हैं? एक्स, उल्टे जा रहे हैं तो जो चिन्ह है वो पलट जाता है। जो भाई साहब हमारे इस तरफ मुंह खोल रहे हैं वो पलट के इस तरफ हो जाएंगे। तो लीजिए, इन दोनों में बड़ा कौन है आप बता दें? इन दोनों में बड़ा है पिताजी, यानी कि हमें पिताजी की बात माननी थी, और पिताजी की बात हमने मानी भी है, और डायरेक्शन भी देखिए वही है, जो डायरेक्शन ऊपर दी गई है वही डायरेक्शन हमने कंक्लूजन में भी मानी है। तो ये जो निष्कर्ष है कंक्लूजन है वो एकदम करेक्ट है। ओके, आगे बात करते हैं। Z से कहां जाते हैं हम? D की तरफ। चलिए Z से चलिए D की तरफ। Z से D यानी कि फिर से आपको इस स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है, फर्स्ट से आपको सेकंड पर आना है। Z से सबसे पहले आप X की तरफ गए, और नहीं भैया X की तरफ नहीं, Y की तरफ ना, क्योंकि दोनों में तो Y है कॉमन। देख रहे हो, मैंने वही काम कर दिया जो भी आपको मैं मना कर रहा था। हमें X तक जाने का कोई मतलब ही नहीं ना, क्योंकि हमारा काम तो Y तक जाने वाला है। हम Y तक जाएंगे और अपनी ट्रेन को चेंज कर लेंगे, जंप मार लेंगे सेकंड में। तो आप Z से Y जा रहे हो और फिर Y से कहां चले जाओगे? D। लेकिन मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा स्मार्ट बनो। इस क्वेश्चन को आपको पहले तो मैं समझा देता हूं पूरा, फिर मैं बताता हूं स्मार्टनेस क्या होती है। जब आप Z से Y जाओगे तो सबसे पहले तो दोस्त ही मिलेगा, उल्टे जाओ सीधे जाओ दोस्त तो वही रहता है। जब आप Y से D जाओगे, ध्यान से देखिए, जब मैं Y से D जाऊंगा तो पहले ये जो चिन्ह है ये पलट जाएगा, यानी कि जो पिताजी अभी इस तरफ देख रहे हैं इस तरफ देखेंगे, और फिर ये वाला चिन्ह भी पलट जाएगा, जो इस तरफ देख रहे थे इस तरफ देखेंगे, ठीक है। एट द एंड ये तो ब्लॉक बना रहा है, और यदि ब्लॉक बनाता है तो हम बोलते हैं स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, और स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का मतलब राम राम जय श्री राम, खत्म हो गई बात, भैया हमसे ना हो पाएगा, है ना। इस कंफ्यूजन को आपको बोलना पड़ेगा गलत। ब्लॉक में यही होता है। लेकिन जो हमारा दोस्त सहपाठी साथी स्मार्ट होता, वो इतनी सी बात देख कर ही, क्योंकि उसको पता था कि Y से कहां तक जाना है? D तक जाना है, और पहले ही हमें दिख रहा है ब्लॉक। यदि पहले ही ब्लॉक दिख रहा है तो भाई साहब वो हमें पूरा क्वेश्चन करने की बात ही नहीं कहता, वो तो बोलता यही गलत कर दो, क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे यही दिख रहा है ब्लॉक Y से D जाने पर। तो थोड़ा सा स्मार्ट भी हमें बनना पड़ेगा चीजों को फास्ट बनाने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओहो, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन में किसकी? रिवर्स इनइक्वालिटी की। देखो क्या होती है रिवर्स इनइक्वालिटी। दोस्तों अभी तक आपकी जो ट्रेन थी इस चैप्टर की वो सीधी सीधी जा रही थी। सीधे सीधे का मतलब जितने क्वेश्चंस अभी आपने देखे हैं वो कौन से वाले देखे हैं? नॉर्मल या फिर सिंपल इनइक्वालिटी। जिसमें क्या होता था, जिसमें पहले मैं आपको क्या दे देता था, पहले हम आपसे स्टेटमेंट की बात करते थे, और यदि आप पिछली वीडियो को देखे हैं, जाने हैं, तो आपको पता है स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट जो है वो बेताल की कहानी की जैसा है। तो मैंने आपको पहले कहानी सुनाई बेताल वाली, स्टेटमेंट आपके सामने रखा, और फिर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्या था हमारा? विक्रम, ठीक है, जो कि हम क्या कहते थे यहाँ? कंक्लूजन। यानी कि मैंने आपसे कथन बताकर निष्कर्ष पूछा। ये हम नॉर्मली अभी तक कर रहे थे। अब मैं उल्टा करूंगा, अब मैं आपको पहले से क्या बता दूंगा? निष्कर्ष बता दूंगा। मैं बोल दूंगा कि ये जानकर ये निष्कर्ष, ये कंक्लूजन सही है, और उसके हिसाब से आपको क्या देखना पड़ेगा? स्टेटमेंट। यानी कि आप प्रोसेस कर देंगे हम उल्टा। बस इतना है चीज, मतलब कि इसमें आप कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं सीखने वाले, कॉन्सेप्ट आप सीख चुके। जो कॉन्सेप्ट आपको पापा भाई दोस्त वाला मैंने सिखाया वो पूरे चैप्टर में चलता है, बस क्वेश्चंस के पूछने के तरीके बदल जाते हैं, ठीक है। तो फटाफट से हम रिवर्स इनइक्वालिटी वाले कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे आते हैं क्वेश्चंस। तो रिवर्स इनइक्वालिटी में क्वेश्चंस आपको जो मिलेंगे वो अलग अलग तरीके से मिल सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न ये है, इस प्रश्न में आपको दिया गया है कि ये हैं आपके सामने कुछ ऑप्शंस, अलग अलग 4-5 आपके सामने ऑप्शन दिए गए।
एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा, चौथा और ये पांचवा है, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन की तरह। और लेकिन आपके सामने जो जानकारी दी गई है वो ये दी गई है कि भैया ये जो आपके सामने बात रखी गई है यानी कि h छोटा है j, ये है एक कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष, और ये है एकदम सही 100% ट्रू। पहले क्या होता था, मैं आपसे ये स्टेटमेंट देके ये पूछता कि ये सही है या नहीं, ये स्टेटमेंट देता पूछता सही है कि नहीं, मैंने उल्टा कर दिया, मैंने बोल दिया कि ये सही है, इसको सही मानो और इसके हिसाब से स्टेटमेंट को चुनो। ठीक है, चलो अब हम चुनते हैं, यानी कि h और j के बीच में हमें इस तरीके का रिलेशन चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए ध्यान से, क्या फर्स्ट ऑप्शन में हम h से जब j की तरफ देखते हैं, h से j की तरफ, तो हमें वो वाला संबंध, वो वाला रिलेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें जो जानकारी दी गई है निष्कर्ष की, उसमें बोला गया कि पापा आने चाहिए, और यहां तो पापा है ही नहीं h और j के बीच में, यानी कि ये ऑप्शन तो गया। गुड, सीख गया। दूसरा देखिए, जब मैं h से j जा रहा हूं, h से j जा रहा हूं, तो क्या यहां पिताजी दिख रहे हैं? यस, यहां पिताजी दिख रहे हैं मुझे, लेकिन पिताजी की डायरेक्शन तो इस तरफ की है और हमारे पिताजी की डायरेक्शन तो हमें इस तरफ चाहिए, तो भैया ये वाला ऑप्शन भी गया। लोग चलो, तुम भी मतलब ऑप्शन की बात हो रही है ना, नहीं तो भाई पिताजी दोस्तों की बात कर रहा हो तो पता चला कि निपटा सबको, है ना। चलो नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं कहां से कहां तक की, h से j तक की ऑप्शन। अच्छा, ऑप्शन नंबर 3 से पहले मैं आपको ऑप्शन नंबर 4 की तरफ लेके चलता हूं, क्योंकि उसमें सीधा दिया गया है। यहां देखिए आप, h से j यहां भी हम जा सकते हैं, लेकिन जब आप h से j जाओगे तो यहां ध्यान से देखो, आपको पता लग रहा है यहां ब्लॉक बन रहा है, क्योंकि ये जो चिन्ह है ये इस तरफ देख रहा है, ये वाला चिन्ह इस तरफ देख रहा है, लेकिन जो लास्ट में चिन्ह है इसकी दिशा पलट गई, यानी कि चिन्हों की दिशा विपरीत आ रही है, तो इस केस में बन गया ब्लॉक। और जब ब्लॉक होता है तो आप जानते हैं कि हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये ऑप्शन भी गया, यानी कि हमारे सामने कितने ऑप्शन जा चुके हैं? 3 तो चले गए। अब बचा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई। सी को चेक कर लेते हैं, नहीं तो फिर ऑप्शन नंबर ई तो होगा ही। चलिए सी को चेक करते हैं। अब सी को जब आप चेक करने जाओगे तो आपको एच से कहां चलना पड़ेगा? जे की तरफ। जब आप एच से जे जाओगे दोस्त, तो क्योंकि आप उल्टे जाओगे, उल्टे, तो उल्टे जाने का मतलब चिन्ह जो है वो पलट जाते हैं। तो आप क्या करो, थोड़ा सा और स्मार्ट बनो। स्मार्ट बनने का मतलब मैं आपको 2 तरीके बताता हूं, सुनो। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि यहां भी देख लो कौन सबसे बड़ा है। आपको दिख रहा है ना कि कौन सबसे बड़ा है? पिताजी, यानी कि पिताजी इस तरीके से आने चाहिए थे, हाँ या ना? ये एच और ये जे। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूं, आपको एच से चलकर जे तक जाना था, आपने देखा कि कौन बड़ा है? पिताजी बड़ा, यानी कि बात तो मानी जाएगी पिताजी की, लेकिन क्योंकि आप कैसे जा रहे हो, उल्टे जा रहे हो, तो उन पिताजी की दिशा जो है पलट जाती है। हमेशा याद रखो, जब आप उल्टे रिवर्स जाते हो तो जो भी चिन्ह आ रहा है उसकी दिशा पलट जाएगी, यानी कि जो भाई पिताजी अभी आपके इस तरफ बैठे हुए हैं वो पलटने के बाद ऐसे हो जाएंगे, हाँ या ना? यही तो सिखाया है। तो इस वजह से ये जो चिन्ह है पलटकर ऐसा आ जाएगा, और हमें यही बात कहनी भी थी, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल वही बात कह रहा है जो हमें दी गई है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम सही आ जाएगा। अच्छा, कुछ हमारे जो भाई बंधु हैं वो थोड़ा सा और स्मार्ट होते हैं। कैसे? देखिए, आप चाहें तो उल्टे आने की जहमत कोशिश ना करते हुए आप एक और तरीका अपना सकते हैं, और वो तरीका क्या है? जैसे कि आपके सामने ये लिखा है कि भैया एच छोटा है जे से, क्या मैं उसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, जे बड़ा है एच से। भाई यदि एच छोटा है जे से तो उल्टा भी तो कहा जा सकता है ना कि जे बड़ा है एच से, यानी कि जब मैं जे से कहां चलूं, एच की तरफ, तो ये वाला चिन्ह आना चाहिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जैसे आप ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं तो इसमें जे से एच की तरफ चलना आसान है, सीधा है ना, सीधे और उल्टे चलने में सीधा रास्ता हमेशा काम करता है। तो जब आप जे से एच की तरफ जाएंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन तीनों में, यानी कि पापा, भाई और दोस्त में सबसे बड़े पापा हैं, तो आपने सीधा सीधा पापा को बिठा दिया, और यही तो हमें चाहिए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपको ईजी अप्रोच लगती है, सीधे चलने वाली, उल्टे चलने वाली, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर आपको कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में आप कर क्या रहे हो। ओके, चलो इसी कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, रिवर्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। और अब इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और अलग तरीके से पूछा गया है, जैसे कि आपको इन सारे क्वेश्चंस में, क्वेश्चन बोल रहा हूं, इस पूरे स्टेटमेंट में सारे चिन्ह भरे हुए हैं, लेकिन एक जगह खाली, ये वाली,
इस जगह पर समझ लीजिए एक क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहां कोई चिन्ह आएगा। वो चिन्ह हो सकता है पापा, भाई, दोस्त, कोई भी आ सकता है। लेकिन कंडीशन ये है कि जब आप कोई भी चिन्ह यहां रखने वाले हो तो आपको चिन्ह इस तरीके से रखना है कि ये वाली बात हमारी एकदम सही हो, यानी कि जो y है ये छोटा होना चाहिए किससे, x से, या फिर इसको हम घुमाकर भी देख सकते हैं, x जो है वो बड़ा होना चाहिए y से। मैंने ये और ये दोनों बता दिए। अब एक स्मार्ट बच्चा क्या करेगा, स्मार्ट बच्चा इसको नहीं, इसको यूज करेगा। इसलिए यूज करेगा क्योंकि ध्यान से देखिए, जब मैं x से y जाऊंगा तो ये सीधा पड़ेगा, है ना, और यदि हम y से x जाएंगे तो उल्टा पड़ेगा। तो फिर वो चिन्ह पलटो, इसका ध्यान रखो। इससे बेटर है कि आप x से कहां चले जाओ, y चले जाओ। ठीक है, तो हमें इसके हिसाब से आंसर निकाल देना है। अब ध्यान से देखिए यहां आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। चलिए मैंने पहला ऑप्शन चेक किया, क्या मैं इस सिंबल को यहां रख दूं, यानी कि ऐसे बना देता हूं मैं आपके सामने, ये लीजिए y। यदि मैं इस चिन्ह को यहां रख देता हूं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं ना? आप ये बोल पाएंगे, बिल्कुल बोल पाएंगे, क्योंकि x से लेके y तक, ध्यान से देखो, जब आप x से y देखोगे इन सभी में बड़ा चिन्ह कौन सा है, पापा ही है, चिन्ह बदला ही नहीं है। इसका मतलब ये वाला आंसर हम ले सकते हैं, ये वाला आंसर हो सकता है। सभी को चेक करना है, सभी को। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर हम रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं फर्स्ट वाला चिन्ह यहां रखूंगा मेरे पास समझ में आ रहा है कि तीनों ही में कौन बैठे हैं हमारे, यहां भी पापा, यहां भी पापा, यहां भी पापा, और हम वैसे भी पापा की बात मानने वाले थे, पापा की बात हम माननी थी, हमने वही काम किया है, तो ये वाला चिन्ह हमने स्वीकार लिया। लेकिन याद रखिए ये वाला ऑप्शन हो सकता है, क्या है। दूसरा ऑप्शन देखिए, क्या हम दूसरे ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते थे? यदि मैं दूसरा ऑप्शन यहां रखता तो दूसरा ऑप्शन रखने का मतलब मैंने भाई को यहां बिठा दिया। अब यदि मैं भाई को यहां बिठालता, और वो भी भाई कैसे है, उस तरफ देख रहे हैं, उस तरफ, तो आप बताओ दोस्तों, ये तो ब्लॉक बन गया ना। जब हमें पता होता है कि रास्ते में जब मैं x से y चल रहा हूं तो रास्ते में चिन्हों की दिशा कैसी हो गई, विपरीत, और विपरीत का मतलब आप बोल देते हो ब्लॉक, और ब्लॉक का मतलब हम डिसीजन नहीं ले पाते। इसका मतलब यदि यहां भाई आ जाता तो हम ये वाला डिसीजन नहीं ले पाते। इसी वजह से भाई का वाला ऑप्शन, या जो भाई वाला नंबर है, सेकंड नंबर, इसको अपन ने बोल दिया टाटा बाय बाय, क्योंकि यदि यहां भाई आ जाता तो हम ये डिसीजन नहीं ले पाते। और हमें तो बोला गया है कि ये डिसीजन आपका लिया जा चुका है, x और y के बीच में ये वाला चिन्ह आपको लेकर आना है, आपको x और y के बीच में पापा की बात माननी है। ठीक है, इसी वजह से हम ब्लॉक नहीं बना सकते, हमें डिसीजन लेना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना। अब आइए ऑप्शन नंबर 3 पर। ऑप्शन नंबर 3, अब देखो ध्यान से, यदि मैं ऑप्शन नंबर 3 को यहां यूज करता तो फिर वही बात हो जाती। ऑप्शन नंबर 3 में कौन बैठे हैं, पिताजी, लेकिन पिताजी की डायरेक्शन जो है वो भी क्या है, उल्टी है। देखिए जब मैं x से y जा रहा हूं तो यहां भी चिन्हों की दिशा कैसी फंस रही है, दो चिन्ह इस तरफ देख रहे हैं और एक चिन्ह इस तरफ, चिन्हों की दिशा उल्टी। इसका मतलब यहां भी क्या बन जाएगा, ब्लॉक बन जाएगा, और ब्लॉक का मतलब इनडिसीजन, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन या ब्लॉक। तो इस केस में भी आप कोई डिसीजन नहीं ले पाते, तो ये वाला डिसीजन भी नहीं ले पाते x और y के बीच का, तो ये ऑप्शन भी गया। तो फाइनली हमारे पास कौन सा ऑप्शन बच रहा है, केवल और केवल 1। ऑप्शन नंबर 1 ही एक मात्र ऑप्शन है जो हमें डिसीजन सही निकाल कर दे रहा है, या फिर वही बात कर रहा है जो हमसे कही गई थी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं आपको बोलूंगा एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें, क्योंकि जो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बन रही है, कैसे पता लगेगा कि हम जो सीख रहे हैं वो कितना सही है। तो आई सजेस्ट यू कि आप वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करें, बाकी फिर तो मैं बताऊंगा। तब तक मैं 1 मिनट के लिए पानी पी लेता हूं। तो आपको बोला गया इस बार 2 कंडीशन, याद रखें। अभी हमने जो क्वेश्चन किए उसमें केवल एक ही कंडीशन थी, अब इसमें कितनी कंडीशन है, 2। भाई कंडीशन 1 हो 2 हो 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो बस उन कंडीशन को सही मान के क्वेश्चन को कर लेना है। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस की जब भी आपको करने का मन हो तो इनको ना अलग अलग किया करें, यानी कि पहले तो आप कौन से वाले को देखो, एम और एफ वाले को। क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि जब 2 कंडीशन होती है ना और 4-5 ऑप्शंस होते हैं, तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, आप एक कंडीशन देखोगे, हो सकता है इन 5 ऑप्शन में से 3-4 ऑप्शन तो गोल ही हो जाए। हाँ होता है ये, मैं करके दिखाता हूं कैसे। देखो आपको क्या बोला गया, आपको बोला गया कि भैया जब आप
एम और एफ के बीच में देखें तो आपको ये वाला चिन्ह चाहिए, यानी कि आपको चाहिए क्या कि एम बड़ा हो एफ से, या फिर दूसरे शब्दों में एम और एफ के बीच में पापा आने चाहिए। मैंने कहा ठीक है, यदि मुझे एम से एफ जाना है, यानी कि एम से एफ के बीच में चेक करना है, तो देखो आप ध्यान से कितने चिन्ह आएंगे, 1 2 3, यानी कि एम से एफ के बीच में टोटल 1 2 3 चिन्हों की गुंजाइश है, और वो भी कौन से, शुरुआत के 3। चलिए शुरुआत के 3 ये होते हैं, ये तीनों। पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, क्या पहले ऑप्शन में पापा है, नहीं है, और हमें तो पापा की बात माननी थी, इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया। लोग, मैं यही समझा रहा था, पहली कंडीशन से पहला ऑप्शन ही गोल हो गया। लीजिए अगला देखिए, शुरुआत के 3 में क्या हमारे पास पिताजी बैठे हैं, नहीं बैठे हैं, तो ये ऑप्शन भी गया, लो सेकंड ऑप्शन भी कट गया। नेक्स्ट देखिए आप और आगे चलकर, क्या ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 हो सकता है, क्योंकि शुरुआत के 3 ऑप्शन में पिताजी बैठे हैं। क्या ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है, हाँ यहां भी पिताजी बैठे हैं, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नंबर 5 हो सकता है क्या, नहीं, ऑप्शन नंबर 5 में तो ब्लॉक बन गया, और जब भी ब्लॉक बनता है तो हम तो डिसीजन ले ही नहीं पाते, तो ये डिसीजन भी हम कैसे ले पाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका मतलब हमारे फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, सॉरी फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और फिफ्थ वाला ऑप्शन तो कट गए। कौन से ऑप्शन बचे, केवल 3 और 4। अब इनमें से हमें चेक करना है कि कौन सा हमारा सही है। तो अपन ने पहली कंडीशन देखी और अपन को पता लग गया कि भैया अब हमारे पास केवल 3 नंबर और 4 नंबर बचे। हमने कहा ठीक है, अब अपन गए किसके पास, सेकंड कंडीशन के पास। सेकंड कंडीशन किसकी है, एस और एफ के बीच की, सॉरी जे के बीच की, एस और जे के बीच की। एस और जे के बीच में आपको क्या बोला गया कि भाई आना चाहिए, यानी कि जो एस है वो जे से बड़ा या बराबर होना चाहिए। अच्छा उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, जे छोटा या बराबर होना चाहिए किससे, एस से। भाई यदि एस बड़ा है तो जे छोटा है, सिंपल। क्यों करता हूं ऐसा मैं, ये आपको भी करना है, क्योंकि यदि आप एस से जे की तरफ जाओगे तो आपको उल्टा चलना पड़ेगा, लेकिन यदि आप जे से एस की तरफ जाओगे तो सीधा चलना पड़ेगा, और सीधा चलना आसान होता है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने जो मदद ली वो ली जे से एस की। यहां आप ध्यान से देखें, यदि मैं जे से एस की तरफ देखता हूं तो यहां भी कितने चिन्ह आ रहे हैं, 3 चिन्ह, लेकिन ये जो 3 चिन्ह आ रहे हैं ये लास्ट के 3 है। अब ऑप्शन नंबर 3 और 4 में ही देखना, बाकी के ऑप्शन देखने का कोई मतलब नहीं है। तो अपन ने देखा ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 के आखिरी 3 चिन्ह। जैसे ही मैंने ऑप्शन नंबर 3 के आखिरी 3 चिन्ह देखे तो यहां तो भैया ब्लॉक बन गया, और यदि यहां ब्लॉक बन गया है तो क्या कोई डिसीजन ले पाएंगे, नहीं ना। तो लीजिए ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। क्यों है ऑप्शन नंबर 4, ध्यान से देखो, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है, भाई, और हमें बात भी किसकी माननी थी, देखो भाई की। इसकी दिशा कैसी है, ऐसी, और इनकी भी दिशा कैसी है, सेम। चलो इसको रख के भी देख लेते हैं, है ना, आपको और समझ में आएगा। याद रखिए हमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट मिल चुका है, लेकिन आपको और अच्छे से समझ में आए तो मैं इसको रख के दिखा देता हूं। लीजिए एम, ऑप्शन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, ये भाई साहब, ये फिर पिताजी आ जाएंगे एम के बाद, फिर पिताजी के बाद दोस्त आ जाएगा, लीजिए, फिर दोस्त के बाद ये भैया आ जाएंगे, लीजिए, और फिर एक बार भैया आएंगे और ये एस। अब उल्टा कर लेते हैं, आप चेक करो कि एम से एफ के बीच में कौन है सबसे बड़ा। तो ध्यान से देखिए एम और एफ के बीच में कौन है सबसे बड़े, पिताजी, यही तो हमसे बोला गया था। अब आप चेक कर लो एस से जे के बीच में, एस से जे के बीच में कौन है बड़ा, या जे से, जो भी करना है आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने बोला एक काम कर लो, आप तो सीधा सीधा कैसे चेक कर लो, जे से एस, जे से एस के बीच में सबसे बड़े कौन है, भैया, यानी कि यदि कोई जे से चलता तो उसको भाई की बात माननी पड़ती, और यदि इसी का उल्टा कर लो, एस से जे की तरफ कर लोगे तो ऐसा हो जाता, चिन्ह ही तो पलटता है ना, यही तो हमसे बोला गया था। इस तरीके से रिवर्स इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आप कर सकते, लेकिन अभी हमारी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो और भी क्वेश्चंस हैं, है ना। ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी खुद ब खुद आने लगेगी। चलिए अब यहां हमको बोला गया है, देखो सेम क्वेश्चंस है, ये सेम क्वेश्चन आपके सामने रखा गया है सो दैट यू कैन प्रैक्टिस। आपको यहां पहले किसके बारे में चेक करना है, सी और डी के बीच का, सी से लेके डी के बीच में चेक करना है, यानी कि बीच के कितने ऑप्शन देखने हैं, बीच के कितने चिन्ह देखने हैं, 2, याद रखना बीच के 2। तो अपन ने सबसे पहले बीच के 2 देखे, ये लो, ये लो, ये अपन ने मार्क कर दिए, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, हमें बोला गया है कि सी और डी के बीच में हमें भाई की बात माननी है इस तरफ देखते हुए। क्या ये दोनों चिन्ह हमें बात मानने के लिए बोलेंगे या बोल देंगे ब्लॉक हो गए तुम तो, भैया ये तो ब्लॉक बना रहा है तो हम तो डिसीजन ही ले पाएंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो कट गया, लीजिए, ठीक है। थर्ड नंबर का ऑप्शन भी कट गया क्योंकि वो भी ब्लॉक बना रहा है
है ना। थर्ड नंबर का ऑप्शन ध्यान से देखो, ये भी क्या बना रहा है, ब्लॉक बना रहा है ना, चिन्हों की विपरीत दिशा के कारण, तो ये भी कट गया। अच्छा, ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है क्या दोस्त? ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप ऑप्शन नंबर 2 को ध्यान से देखेंगे तो बीच में पापा भी आ रहे हैं और भाई भी, और पापा और भाई में बात मानी जाती है पापा की, लेकिन हमें पापा की नहीं, हमें तो किसकी बात नहीं थी, भाई की, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 भी चला गया। बचा कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4 और ऑप्शन नंबर 5। आपको मन से नहीं कहना है ऑप्शन नंबर 4, आपको पिछली कंडीशन के, मतलब जो हमारी फर्स्ट कंडीशन दी गई आगे वाली, उसके साथ साथ दूसरी कंडीशन भी चेक करनी है। लेकिन अभी तक की एनालिसिस जो भी हमने की है उससे हमें ये पता चल गया कि ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 तो नहीं होने वाले। चलो अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 4 है या नहीं है। तो उसके लिए आपने उठाई हमारी सेकंड कंडीशन, जो कि है डी से ए के बीच की। यदि मुझे डी से ए जाना है तो सिंबल चाहिए कौन सा, भाई का, कुछ इस तरीके से, यानी कि डी जो है वो छोटा या बराबर होना चाहिए ए से। उल्टा कर लो, उल्टा में क्या बोल सकता हूं कि ए जो है वो डी से बड़ा या बराबर होना चाहिए, कुछ भी बोल दीजिए। यदि हम ए से डी की तरफ जाते हैं तो आसानी बस इतनी होती है कि हमें सीधा चलना पड़ता है ना, और कोई बात नहीं है। चलो तो ए से डी की तरफ भी हम चेक कर सकते हैं। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि कितने सिंबल चेक करने हैं, केवल और केवल 3 सिंबल्स आपको चेक करने हैं। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए शुरुआत के 3 चिन्ह, बाकी ऑप्शन तो कट चुके हैं। शुरुआत के 3 चिन्ह देखो, इन तीनों चिन्हों में सबसे बड़ा कौन है, भाई। और क्या हमें भाई की बात माननी थी? हाँ जी, और भाई की दिशा में यही चाहिए थी ना, यदि हम ए से डी जा रहे हैं तो यस, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। बस इतना ही सिंपल होता है क्या करना, इनइक्वालिटी की क्वेश्चन करना, खासकर कौन से वाले, रिवर्स वाले। ओके चलिए, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं, शायद इसमें वो क्वेश्चन पढ़ा है कि नहीं, देख लेता हूं पहले तो मैं। ये आया, देखो देखो ऐसा है भाई कि मैं आपको एक चीज पहले तो बता दूं, जब आप लोग प्री, देखो जो हमारे कुछ एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें प्री भी होता है और मेंस भी, यानी कि एक पहले आपका प्री वाला पोर्शन होता है और उसको क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस के एग्जामिनेशन देने मिलते हैं। बैंकिंग और इंश्योरेंस के जो एग्जामिनेशन होते हैं स्पेशली, उनमें जो मेंस का पोर्शन होता है उसमें भी रीजनिंग पूछी जाती है और उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है। वहां जब हम क्वेश्चन पूछते हैं या देखते हैं तो रिवर्स इनइक्वालिटी में भी थोड़ा सा एक स्टेप अप करके आपसे पूछा जाता है। तो उसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा है। हालांकि मेंस के लिए हम अलग प्रैक्टिस करते हैं, बट फिर भी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन इसलिए रख रहा था क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, वो हर जगह बढ़िया तरीके से एप्लीकेबल होता है। देखो कैसे, आपको यहां फिर से एक कंक्लूजन दिया गया है पूरा का पूरा, और इस कंक्लूजन के आधार पे आपसे बोला गया है कि चेक करो कि कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट, यानी कि याद रखिएगा ये 3 स्टेटमेंट पहला ऑप्शन है, ये 3 स्टेटमेंट दूसरा ऑप्शन है और ये 3 स्टेटमेंट तीसरा ऑप्शन है। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है, कौन सा स्टेटमेंट आपके लिए सही आंसर निकाल के दे सकता है। अब कैसे करना है, सेम तरीका। पहले आप लोग कहां से कहां चेक कर सकते हो, एस से आर के बीच में, मैं इसको तोड़ के लिख देता हूं, ऐसे लिख लो, एस से आर के बीच में पापा की बात माननी है और आर से डब्ल्यू के बीच में भाई की बात माननी है, उसको मैंने तोड़ के लिख दिया। ऐसा करने से क्या होता है, चीजों को देखने में आसानी होती। जैसे कि आप यदि ध्यान से देखें, आर से लेके डब्ल्यू, पहला ये वाला थर्ड वाला देखो आप, थर्ड वाला, यदि मैं आर से डब्ल्यू जाता हूं इस थर्ड वाले ऑप्शन में, इन तीनों चिन्हों में सबसे बड़ा कौन दिख रहा है आपको, पिताजी। क्या यहां भाई है? और हमें तो बोला गया था कि किसी बात मानो भाई की। अब भैया, भैया तो है ही नहीं। अब जब भैया है ही नहीं तो क्या हम उनकी बात मान पाएंगे? नहीं ना। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन तो हो गया गलत। लीजिए, इस तरीके से आसानी होती है। और देखिए, चलिए और देख लेते हैं। जब मैं यहां चेक करता हूं आर से डब्ल्यू, तो यहां मेरे सबसे बड़े कौन मिल रहे हैं, भाई। इनकी बात माननी थी, वही बोला गया है, ये आंसर हो सकता है। यहां भी देखो, ये आंसर हो सकता है। ठीक है, अब एस से आर की तरफ चलते हैं। एस से आर, एस से आर, एस से आर। यदि आप एस से आर जाना चाहते हो तो आपको चाहिए पिताजी, और वो पिताजी किसकी तरफ होने चाहिए, एस की तरफ, क्योंकि वो बड़े दिखा रहे हैं। तो एस से आर यदि आपको जाना है तो पहला ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है एस से जे आ जाओ और फिर जे से कहां चले जाओ, आर चले जाओ, क्योंकि डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, वही जंक्शन। सेकंड में देखिए, एस से जे आ जाओ और जे से कहां चले जाओ, आर चले जाओ, यही है। किसी में भी एक में चेक कर लो, आपको पता लग जाएगा। चलिए हम किस में चेक कर लेते हैं, फर्स्ट में ही चेक कर लेते हैं। जब मैं एस से जे की तरफ जाने का प्रयास कर रहा था
तो आप ध्यान से देखिए, ये जो चिन्ह है ये पलट जाएंगे क्योंकि हम रिवर्स आ रहे हैं। तो ये दोस्त, ये भाई इस तरफ देखता था, अब इस तरफ देखेगा। और जे से आर में तो आप सीधा जा रहे हो, याद रखिएगा, एस से जे उल्टे, जे से आर सीधा, एस से जे उल्टे, जे से आर सीधा। क्यों? क्योंकि मुझे एस से डायरेक्ट कहां पहुंचना है, आर। तो अपन ने जे की मदद से पूरी जर्नी कंप्लीट कर ली। जैसे आप जे से आर जा रहे हो तो सीधा आ गया। लीजिए, इन तीनों में बड़े कौन है? पिताजी। दिशा किस तरफ है, डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ। क्या हमें यही बात माननी थी? यही बात हमने मानी भी है। मैंने कहा ठीक है, ये आंसर हो सकता है। हमेशा याद रखो, ये जरूरी नहीं है कि केवल एक ही ऑप्शन हो, एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए दूसरे को भी चेक कर लो। तो ये तो हो गया, ये तो हो गया। अब चेक कर लेते हैं नीचे वाला ऑप्शन। नीचे वाले ऑप्शन में भी सेम है, एस से कहां चलना है? पहले जे की तरफ, और फिर जे से कहां जाएंगे? आर की तरफ। तो जब मैं एस से जे आ रहा हूं तो देखो चिन्ह यहां भी पलटेंगे क्योंकि हम उल्टे जा रहे हैं। तो लीजिए, पिताजी पलट गए। फिर जे से आर गए तो ये तो सीधा है। इन तीनों में बड़े कौन है? पिताजी। पिताजी की बात माननी थी, पिताजी की डायरेक्शन इसी तरफ है, और यही हमारे स्टेटमेंट में दिया, कंक्लूजन में दिया भी गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड भी हमारा सही निकल कर आ रहा है, हाँ या ना? इसी वजह से आप क्या कह सकते हैं, आप दोनों ऑप्शंस को कंसीडर कर सकते हैं करेक्ट। यस और नो? हाँ या ना मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे दोस्तों, है ना, भाइयों की बहनों ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को तलाश सकते हैं। एनीवेज, ये जो क्वेश्चन है ये तो मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पंप अप करने के लिए बताया था। इतने डिटेल में प्री लेवल पे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं जनरली। बाकी पूछने को तो क्या है यार, कुछ भी पूछ सकते हैं आजकल, कुछ एग्जामिनेशंस में कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो यहां तक की जो मैंने बातें बताई हैं वो आपको बताई हैं नॉर्मल सी। इसके बाद मैं जो आपको बातें बताने वाला हूं वो रहेंगी आपके आइदर और के केस की। आइदर और का केस इस पूरे चैप्टर में बेहद इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं वो आइदर और के होते हैं, फर्स्ट। दूसरी चीज, आइदर और का जो केस होता है ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे आप एक चैप्टर पढ़ेंगे सिलोजिज्म, कुछ लोग बोलते हैं सिलोजिज्म, न्यायनिगम हिंदी में बोलते हैं, बोलने वाले पे मत जाइए कि क्या बोलते हैं, बट उसका जो कॉन्सेप्ट है जो आइदर और का, वो इस चैप्टर में भी यूज होगा और अगले चैप्टर में, ठीक है। तो हम किसको कवर करने वाले हैं? आइदर और को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर गेटिंग इनटू इट, आई सजेस्ट यू कि जितना अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उसको एक बार पूरा अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि कोई भी चीज जब आप नई सीखने वाले होते हो उससे पहले आपने जो सीखा हुआ है उसको पॉलिश करना बेहद जरूरी है। अदरवाइज सीन क्या क्रिएट होता है? सीन ऐसा क्रिएट होता है कि यार ना यहाँ के रहे ना यहाँ के रहे। क्लियर? हाँ है ना? ठीक है। तो हालांकि मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूँ आइदर और, बट आई सजेस्ट यू कि आप क्या करो, पहले जाके बाकी हिस्से को, वीडियो को पॉज करके आप पहले उनको पॉलिश कर लीजिए, ठीक है। चलो, इसके बाद हम बात करने वाले आइदर और के केस की। याद रखिएगा ये बेहद इंपॉर्टेंट है पूरे इस चैप्टर में, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन उससे से फॉर्म होते हैं। अब ये होता क्या है इसको पहले समझते हैं सिंपल लैंग्वेज में। देखिए आइदर और का सिंपल मतलब क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए आपको मैंने बोला, मानेंगे तो तब ना जब ये पेन हमसे मनवाएगा, अब मनवाएगा। मान लीजिए मैंने बोला कि जो ए की वैल्यू है, ए की नहीं यार, एक्स की वैल्यू, मैथ्स वाली फीलिंग आनी चाहिए ना, एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी या बराबर है। ये मैंने आपको बोल दिया, ये मैंने आपको बोल दिया कि ये है, मान लो। अब एक स्टूडेंट आया जिसका नाम था अमर, अमर, और इस तरफ लिख देता हूं मैं प्रेम, अमर प्रेम ठीक है। एक बहुत पुरानी मूवी अंदाज अपना अपना उसका नाम है अमर प्रेम, ठीक है। तो जब अमर आया तो अमर ने बोला कि सर एक्स की वैल्यू केवल और केवल 10 है। मैंने कहा पागल हो क्या, मैं बोल रहा हूं ना एक्स की वैल्यू 10 भी हो सकती है, 10 से बड़ी भी हो सकती है, और ये क्या कह रहा है अमर कह रहा नहीं एक्स की वैल्यू केवल 10 होगी। मैंने दिया खींच के, मैंने कहा पागल हो गया, पक, है ना, पक, ठीक है। उसको मैंने बोला कि तुम्हारी बात जो है बेटा आधी है, पूरी नहीं है, अमर तुम अधूरे हो। फिर आया प्रेम, प्रेम ने बोला कि सर एक्स की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए। ये मैंने इसको भी बोला भाग, ठीक है। क्यों बोला मैंने इसको? मैंने इसलिए बोला क्योंकि यार ये बोल रहा था 10 के बराबर रहो, ये बोल रहा है 10 से बड़े रहो। मतलब सिंपल सी बात ये है या लॉजिकल बात ये है कि ये दोनों ही आधी अधूरी बात कर रहे हैं। फिर किसी ने इनको सलाह दी कि एक काम करो, फिर आया कौन? सलाह देने वाला? तेजा, ठीक है। एनीवेज, आपने एक पुरानी मूवी देखी हो तब आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली ये दोनों साथ में आ गए, साथ में आ गए तो बात कुछ ऐसी निकल के आई कि इसने बोल दिया कि ठीक है या तो बड़े हो जाओ, इसने बोल दिया क्या बराबर। जैसे ही ये लोग साथ में आए तो ध्यान से देखो, साथ में आने पर ये बड़े का चिन्ह और ये बराबर का चिन्ह दोनों को यदि हम साथ में लिखते हैं तो उनको कंबाइंडली ऐसे बना दिया जाता है, कंबाइंडली ऐसे बना दिया जाता है। जैसे ये लोग साथ में आए तो इन्होंने बिल्कुल वही बात कह दी जो कि
हमें जानकारी में स्टेटमेंट में दी गई थी, यानी कि ये वाला सीन और ये वाला सीन सेम हो गया, बस इतना ही होता है आइदर और। थोड़ा सा और ध्यान से देखिएगा, आइदर और का केस आप जब पढ़ेंगे या क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो प्रैक्टिकली कभी कभी उतना फील नहीं आती, इसलिए मैं आपको रूल्स बता दूंगा। पर यदि आप उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जानना चाहते हैं तो उसका सेंस ये होता है दोस्त कि एक बात मैंने आपसे कही लेकिन उसको तोड़ दिया। जब अमर ने वही बात कही आधी तो उसको मैंने गलत बोल दिया, प्रेम ने वही बात कही आधी तो मैंने उसको गलत बोल दिया, लेकिन जब इन दोनों ने मिलकर बात को एक साथ रखा तो सेम बात हो गई, और क्योंकि सेम बात हो गई तो एट द एंड फिर मैंने बोल दिया कि आप सही हो। लेकिन हम जब आंसर बोलते हैं तो हमें ये शब्द इस्तेमाल करना पड़ता है, या तो ये होगा या तो वो होगा, इंग्लिश में आइदर दिस और दिस। क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि आप खुद सोच के देखिए कि x की वैल्यू 10 से बड़ी और बराबर एक साथ हो सकती है? x की वैल्यू 10 से बड़ी और बराबर एक साथ तो नहीं होगी, एक टाइम पर कोई एक ही चीज होगी, या तो आप 10 के बराबर हो पाओगे या 10 से बड़े हो पाओगे। तो ऑटोमेटिकली उसमें एक वर्ड आ गया है या, आया ना या, इसीलिए हमें ये शब्द यूज करना पड़ता आइदर या, हिंदी में जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब जिन हमारे मित्रों को समझ में आया है प्रैक्टिकली बहुत अच्छी बात है, बट जिनको नहीं आया उनके लिए होते हैं रूल्स। वैसे तो रूल्स सबके लिए, रूल्स फॉलो करो, बिंदास रहो और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहो, क्योंकि एट द एंड हमें क्वेश्चन करना है ना, पीएचडी थोड़ी करना है, क्वेश्चन आने चाहिए। क्वेश्चन करने के लिए आपने क्या करना है, आपने 3 रूल्स फॉलो करने हैं। पहला रूल कहता है कि भैया हमारे जो निष्कर्ष हैं वो गलत होने चाहिए। आइदर और का जो केस लगता है किसी भी क्वेश्चन में, आइदर और का आंसर जब भी आएगा तो वो 2 कंक्लूजन के बीच में लगता है, याद रखना, 2 कंक्लूजन के बीच में। जैसे कि अभी मैंने आपको बोला था ना, अमर ने क्या बोला था, अमर ने अमर 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 प्रेम अमर ने क्या बोला था कि x की वैल्यू 10 से बड़ी होनी चाहिए, प्रेम ने क्या बोला था x की वैल्यू 10 के बराबर होनी चाहिए थी। तो इन दोनों ने जो बात कही थी वो आधी आधी थी, इसलिए इसको भी गलत बोल दिया था मैंने, इसको भी। तो सेम मैं ये कह रहा हूं कि जो भी निष्कर्ष आपके सामने दिए जाएंगे, 2 होंगे वो निष्कर्ष, आइदर और हमेशा 2 में लगता है, तो वो दोनों ही अपने आप में गलत होते हैं, क्योंकि दोनों ही आधी अधूरी बात करते हैं। एग्जाम्पल से आपको और क्लियर हो जाएगा, बट तुम भी गलत हो अभी, तुम भी, यानी कि दोनों ही निष्कर्ष गलत हैं, पहली चीज। दूसरी चीज या दूसरा रूल, दोनों ही गलत निष्कर्षों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। अब भैया ये एलिमेंट क्या होते हैं? तो एलिमेंट जो होते हैं, जो आप ये ए बी सी ये जो लिखते हो ना, ये एलिमेंट कहलाते हैं। मान लीजिए जैसे अमर प्रेम वाली कहानी में ऊपर x था तो नीचे भी x था, यहां 10 था तो यहां भी 10 था, तो ये जो x और ये 10 सेम लिखे हैं ना, ये क्या है? ये एलिमेंट है, यानी कि आपने इन एलिमेंट को क्या रखना है? सेम रखना है। ये हमारा रूल नंबर 2, ठीक है। और रूल नंबर जो 3 है वो ये कहता है कि भाई साहब, जब आप उन गलत निष्कर्षों को जोड़ दें, जैसे कि अमर और प्रेम वाले गलत निष्कर्ष को जोड़ने पर हमें क्या मिल रहा था, यदि आप उन गलत निष्कर्षों को जोड़ दें, मिला दें, तो बिल्कुल वही बात होनी चाहिए जो किसने कही थी? कथन ने कही थी, यानी कि मिल बांटकर हमें एट द एंड बात मान लेनी है। तो यदि ऐसा होता है तो हम आइदर और की कहानी मान लेते हैं, यानी कि हम आंसर में आइदर और लगा सकते हैं। लेकिन यहां आती है एक बेहद इंपॉर्टेंट बात, और इस बात को रट लो, समझ लो, सुन लो, समझ लो, सब बातें कर लो। जब भी आप तीसरी कंडीशन फॉलो करेंगे, यानी कि स्टेटमेंट्स को मिलाएंगे, कंक्लूजन्स को मिलाएंगे, नॉट स्टेटमेंट को, कंक्लूजन को मिलाएंगे, तो 2 कंडीशन बनती है दोस्तों। मिलाने पर, याद रखिएगा, कंबाइन करने पर, मिलाने पर 2 कंडीशन बनती हैं। या तो बनेगा भाई, यानी कि ये वाला चिन्ह आएगा, या तो भाई इस तरफ देख रहा होगा, इस तरफ, या बनता है दोस्त ब्लॉक। कभी कभी मिलाने पर ब्लॉक बन जाता है। जब भी ब्लॉक बनेगा, नोट कर लें अच्छे से, हालांकि ये नोट्स तो हैं, जब भी ब्लॉक बनेगा आपको तीनों चिन्ह चाहिए। तीनों चिन्ह का मतलब बराबर वाला चिन्ह भी चाहिए, छोटा वाला चिन्ह भी चाहिए, बड़ा वाला, ये तीनों चिन्ह आने चाहिए। नहीं आएंगे तो आप आइदर और नहीं लगा पाओगे। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ब्लॉक के लिए। कैसे? एग्जाम्पल से और समझेंगे, ठीक है। फटाफट से पहले तो मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताता हूं, फिर ये ब्लॉक के एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया गया और इसके कंक्लूजन ये दिए गए। मैं कंक्लूजन थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, आपको ज्यादा क्लियर भी दिखेगा। चलो पहला कंक्लूजन तो मैं आपको यहीं बता देता हूं, क्योंकि इसमें आइदर और नहीं लग रहा है, देखने से पता चल जाता है। आप लोग जब खुद भी करोगे तो पता चलेगा। y से लेकर a तक चेक करो गुरु, y और a कहां हो? y
y यहाँ है सेकंड में, हालांकि फर्स्ट में भी है, लेकिन दोनों को मिलाने के लिए हमें z की मदद लगेगी। यहाँ ध्यान से देखो आप, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है, इसका मतलब मैं सेकंड और थर्ड को मिलाकर आंसर निकाल सकता हूँ। अपन गए y से कहाँ, z, और फिर z से कहाँ चले गए, a। जब मैं y से z की तरफ गया तो चिन्ह पलटा लो, पिताजी जो इस तरफ देख रहे हैं इस तरफ देख लेंगे, ये जो दोस्त है ये तो पलटता नहीं है। और ध्यान से यहाँ पलटा मत लेना, यहाँ सीधा जा रहे हो, सीधा जाने का मतलब जो भी चिन्ह है ऐसे ही रहने वाला है। लो अपन y से कहाँ आ गए, a आ गए। इन तीनों में आपको कौन काम का दिख रहा है, पिताजी, उनकी बात माननी थी। क्या हमने पिताजी की बात मानी तो पर गलत मान ली। पिताजी कह रहे थे मुझे इस तरफ देखना है और तुम दिखा दियो इस तरफ, यानी कि गलत कर लिए हो गुरु, पहली बात। अब आते हैं मेन इन दोनों पर। इन दोनों को समझाने के लिए मैं यहां लिख देता हूं, ये पी वाई और ये वाला पी वाई। ये है ऑप्शन नंबर सेकंड, सॉरी कंक्लूजन नंबर सेकंड, और ये है कंक्लूजन नंबर 3। अला ये क्या हो गया, कोई बात नहीं, आ जाएगा क्या, नहीं आएगा, अच्छा आ गया ना। ध्यान से देखिएगा आइदर और कैसे काम करता है। पहली कंडीशन, सेकंड कंडीशन और तीनों मिलाकर हमें बात करनी है। सबसे पहले चेक करो पी और वाई के बीच में, पी और वाई के बीच में जैसे आप चेक करते थे, यानी कि ये जो कंक्लूजन है सही है या नहीं है ये चेक करना है आपको। यदि पी से वाई के बीच में चेक करना है तो आप गए किसके पास, स्टेटमेंट के पास। स्टेटमेंट में देखो क्या लिखा है, पी और वाई के बीच में भाई साहब, पी और वाई के बीच में बैठे कौन है, भाई। और यहां हमने किसकी बात मान ली, पिताजी की। माननी थी भाई की, मान ली पिताजी की, तो ये गलत हो गया। लो माननी थी भाई की, मान ली दोस्त की, तो ये भी क्या हो गया, गलत। यानी कि हमारे दोनों ही निष्कर्ष गलत आ गए। पहली कंडीशन फॉलो हो गई। अभी बताइए ना 3 कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। एलिमेंट का मतलब यदि ऊपर पी की बात हुई है तो नीचे भी पी की बात होनी चाहिए, ऊपर वाई की बात, ये सेम होने चाहिए, सीधी सी बात है। तो हमारी सेकंड कंडीशन भी क्या हो रही है, फॉलो हो रही। थर्ड कंडीशन क्या थी वो ध्यान से देखिएगा। थर्ड कंडीशन ये थी कि जो तुमने रॉन्ग निष्कर्ष कंक्लूजन बोले हैं इनको जोड़ो, इनको मिलाओ, और मिलाने पर ये बिल्कुल वही बात करें जो हमारा कथन कह रहा है। मैंने कहा बिल्कुल, ये उठाया अपन ने पी, इनको मिलाना है ना, याद रखिएगा, इनको मिला के हम नीचे लिख रहे हैं। ये उठाया अपन ने पी, ये उठाया अपन ने क्या, वाई। ठीक है, ऊपर वाले चिन्ह को पकड़ा, नीचे वाले चिन्ह को पकड़ा, इनको अपन ने साथ में रख दिया। अब ध्यान से देखिए, ऊपर वाला चिन्ह में बोल रहा है बड़ा और नीचे वाला कह रहा है बराबर, तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, बड़ा या बराबर, लीजिए, मिलाने पर यही हो गया। और ध्यान से देखो कथन में भी यही चीज लिखी है, यही है हमारी तीसरी कंडीशन, यानी कि मिलकर ये बिल्कुल वही बात करेंगे जो हमारे कथन ने बोली है। इसका मतलब हम तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, और यदि हम तीनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो इस केस में आप आंसर क्या लगा देंगे। यदि आप लॉजिकली देखेंगे दोस्तों तो ये भी गलत था, ये भी गलत था, ये भी गलत था, लेकिन इन दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, आपस में ऐसा साठ गांठ कर ली। अब भाई आओ अपन मिलकर कुछ कांड करते हैं, और जैसे इन्होंने साठ गांठ की तो कौन सा आंसर बन गया, ये वाला बन गया कि आइदर सेकंड या थर्ड इज सही। इसलिए हम आइदर और यहां लगा देते हैं क्योंकि ये मिलकर बात मान लेते हैं। समझ रहे हो, वो नहीं होते हमारे कुछ दोस्त के 3 दोस्त जो थे वो कुछ कांड करने गए, जिसमें से एक तो था आगे काम कर रहा था, उसने चौड़ में कर दिया काम, और पीछे के जो दोस्त थे उनका पता नहीं क्या सिस्टम बना, तो उन्होंने साठ गांठ करके भाग गए, वो वाला सीन बन गया। ठीक है, तो आप यहाँ आइदर और लगा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं सो दैट आपको और चीजों को समझने में आसानी हो। अगला प्रश्न ये है, इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। आपको ए और सी के बीच में चेक करना है। याद रखो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में मुझे साफ साफ दिख रहा है कि चिन्ह कौन से बैठे, भाई वाले। लेकिन ए और सी के बीच में साफ साफ दिख रहा है कि चिन्ह कौन से बैठे हैं, भाई वाले, यानी कि किसी बात मान ली थी भाई की। लेकिन ध्यान से देखो भाई, यहां तो मैंने पिताजी की बात मान ली और यहां मैंने दोस्त की बात मान ली, तो दोनों ही क्या हो गए, गलत। यानी कि पहली कंडीशन होगी फॉलो कि दोनों ही निष्कर्ष होने चाहिए थे गलत। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो एलिमेंट सेम तो है, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी सी, यहां भी सी, तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन क्या थी कि मिलाओ और मिलकर वही बनाओ जो कथन ने कहा है। चलो मिलाते हैं, इसको मिलाया प्लस कर लिया। मिलाने का मतलब अपन ने ये लिखा ए और ये लिखा सी, इसका चिन्ह क्या है, ये वाला, और इसका चिन्ह क्या है, बराबर वाला, बड़ा और बराबर। लीजिए इन दोनों चिन्हों को मिलाइए, आपको नहीं लगता बड़ा और बराबर का चिन्ह यहां भी हमें बोल रखा है।
मिलने पर देखो उन्होंने बिल्कुल वही बात की जो हमें ए और सी के बीच में बात कथन कह रहा था, वही इन गलत निष्कर्षों ने मिलकर भी बना दी। इसका मतलब ये मिलकर वही बात कर रहे हैं जो कथन ने निकाल कर दी। दैट मींस तीनों कंडीशन फॉलो, इसलिए आप यहां भी बोल देंगे आइदर और। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है आइदर और, ध्यान से देखें, दैट्स व्हाई आइदर और यहां लग गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। अरे मैं बताऊंगा यार, मतलब ऐसा थोड़ी कि नहीं बताऊंगा, बट आपने सजेस्ट क्यों की गया है, ठीक है, ताकि आप क्या कर लें, इसको एक बार ट्राई कर लें। चलिए तो अब आपने यदि ट्राई कर लिया हो तो यहां देखिए, आपको h से y चेक करना है। h से y, यार h से y तो मतलब हमें स्टेटमेंट को जोड़ना पड़ेगा, बिल्कुल जोड़ना पड़ेगा, है ना। अब दोनों स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए किसकी मदद लगेगी, ध्यान से देखिए, ध्यान से। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है i। यहां अरे 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 आई, आपने आई मूवी देखी होगी सभी ने, है ना। यहां है i और यहां भी है i, यानी कि हम किसकी मदद ले सकते हैं, i की मदद ले सकते हैं। चलिए तो ये है h से i और फिर यहां i से लेकर कहां तक, y तक। ठीक है, मैं आपको इसको अलग से बना देता हूं ताकि आपको चीजों को और बेहतर तरीके से समझ में आए। h से i और i से y, ये h और ये y। चलो दोस्त, तो फिर h से जब i जा रहे हो तो सीधे जा रहे हो ना, सीधे। ध्यान से देखो, सीधे जब मैं सीधे जा रहा हूं तो यहां कौन मिल रहा है मुझे, भैया। लीजिए अपन ने भैया को यहां रख दिया, यानी कि जो बड़े हैं उसकी बात माननी होती है। मैंने कहा ठीक है। अब जब आप i से y जा रहे हो तो इसमें तो चिन्ह पलट जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं, उल्टे जा रहे हो ना। तो पलटाने के बाद जब मैं i से y जा रहा हूं तो यहां भी कौन निकल के आ रहे हैं, बड़े भैया। पलटने के बाद एट द एंड समझ में ये आ रहा है कि जब मैं h से y पहुंच रहा हूं तो मुझे बात किसकी माननी है, भाई की माननी है। ये समझ में आ गया, ठीक है। कथन तो हमें यही बता रहा है, कथन जो है वो क्या निकाल के दे रहा है, इन दोनों की मदद से, कि h से y के बीच में किसकी बात माननी है, भाई की। मैंने कहा ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने निष्कर्ष देखा तो पता लग रहा है यहां तो पिताजी बैठे हैं, पिताजी की बात तो माननी नहीं ना, हमें तो भाई की बात माननी। ठीक है, मैं यहां मेंशन भी कर देता हूं। यहां दोस्त बैठा है, फिर वही बात, भैया पिताजी की बात और दोस्त की बात कैसे मान सकते हो जब हमारा कथन कह रहा है कि भाई की बात मानो। चलो, इसका मतलब हमारी पहली कंडीशन क्या हो गई, गुड, फॉलो हो गई। क्या दूसरी कंडीशन फॉलो, हाँ, क्योंकि एलिमेंट देखिए h h y y, ये भी कंडीशन फॉलो। तीसरी कंडीशन क्या कहती है कि मिलाओ, इनको मिलाओ। और जैसे हम इनको मिलाने के लिए एक साथ लाएंगे तो ध्यान से देखिए, यहां से उठाया हमने बड़ा वाला साइन, यहां से हमने उठाया बराबर वाला साइन, और ये मिलकर बड़ा और बराबर की बात कर रहे हैं जो कि कथन ने पहले ही कही थी। दैट मीन्स हमारी तीसरी कंडीशन भी फॉलो। तो आप यहां लगा देंगे आइदर और, ऑप्शन नंबर 2, सिंपल। क्या आइदर और आप समझ गए? हाँ, लेकिन अभी और समझना है, क्योंकि अभी तक आपने सिर्फ भाई भाई से मुलाकात की, अभी ब्लॉक से भी तो मुलाकात करो। ब्लॉक 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 क्या कहता है, ब्लॉक वाली कंडीशन। अरे ऊपर ही आराम से जाओ, कोई जल्दी नहीं। लीजिए, अब आएगा एक ऑप्शन हमारा ब्लॉक वाला। ध्यान से देखिएगा कैसे आपको उसको हैंडल करना है, क्योंकि ब्लॉक में याद रखिएगा तीनों चिन्हों का आना जरूरी होता है। यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि ए और सी के बीच में पहले से ही आपको देखकर ब्लॉक समझ में आ रहा होगा। ए, बी और सी, यानी कि ए और सी के बीच में साफ साफ क्या बन चुका है दोस्त, ब्लॉक बन चुका है। इतना तो सीख चुके हो। यदि ब्लॉक बन चुका है तो क्या मैं ये डिसीजन ले पाऊंगा? भैया यदि कहीं भी ब्लॉक बन जाता है तो हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते, मतलब उसके बीच में चाहे पापा आ जाए चाहे दोस्त आ जाए, हम मना कर देते, है ना, किसी को भी सही नहीं बोलते। ठीक है, चलो, इसका मतलब हमारे दोनों निष्कर्ष गलत, पहली कंडीशन फॉलो। क्या एलिमेंट सेम है? हाँ, आगे ए पीछे सी, तो एलिमेंट भी सेम है। अब तीसरी कंडीशन है कि इनको मिलाओ और बिल्कुल वही बात करो जो कथन ने कही। अब ध्यान से देखना, यहां खास बात, जैसे ही मैं इनको मिलाने के लिए आया, मैंने कहा चलो मिलाते हैं, इसको अपन ने मिलाना शुरू किया। यहां ध्यान से देखिएगा, मैं कहां मिला दूं, इधर ही मिला देते। अरे यार इधर नहीं, इधर लेकर आओ इनको सेपरेट, ठीक है, इधर। जैसे ही मैं इनको मिलाने के लिए आया तो यहां से मैंने उठाया ये चिन्ह और यहां से मैंने उठाया ये वाला चिन्ह। पहले तो आप दोस्तों बताओ, क्या यहां ब्लॉक बन गया? करेक्ट, ब्लॉक तो बन गया ना, क्योंकि चिन्हों की दिशाएं जो है वो अलग अलग जा रही हैं। तो ए और सी के बीच में ब्लॉक तो बन गया। लो, अब यदि ब्लॉक बन गया है, इसका मतलब पता क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि आपने बिल्कुल वही बात कर दी जो कथन में पहले बोली थी। ब्लॉक तो बन गया। ब्लॉक बनने के बाद आपको ये चीज भी देख लेनी है, क्या तीनों चिन्ह आए हैं
यस, यहाँ तीनों चिन्ह आए हैं, बड़ा वाला, छोटा वाला और बीच का साइन बराबर को दिखाता है। इसका मतलब तीनों चिन्ह आए हैं, यानी कि आप यहाँ आइदर और स्वीकार सकते हैं, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 में दिया है। सिंपल, ठीक है, इस चीज का खास ध्यान आपने रखना है। चलो, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको तीनों चिन्ह नहीं मिलेंगे, फिर क्या होगा। जैसे कि ये वाला स्लाइड छोड़ देते हैं अभी, पहले मैं आपके सामने ये वाला एग्जांपल रखता हूं। वो तीसरी वाली स्लाइड मैंने इसलिए रखी थी ताकि कुछ और मैं बताऊंगा, पहले इस पर ध्यान दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आपको ए और जी की बात करनी है। यदि आप ए और जी की बात करना चाहते हैं दोस्त, तो ए से लेकर जी तक आ जाओ। सबसे पहले तो ध्यान से देखो, पापा भाई, पापा भाई, लेकिन ये भैया जो है वो उल्टे बैठ गए, यानी कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज दिख रही है कि जो चिन्ह है ये अपनी दिशा बदल लिए, और बदल ली मतलब क्या बना दिया, ब्लॉक। ब्लॉक बना दिया तो ए और जी के बीच में जो भी चल रहा था अब नहीं चल पाएगा, मना कर दिया अपन ने कि अपन डिसीजन नहीं ले पाएंगे। यानी कि पहली बात, दोनों निष्कर्ष गलत। हाँ, क्या एलिमेंट सेम है, एलिमेंट तो सेम है ना, यहां भी ए, यहां भी ए, यहां भी जी, यहां भी जी। अब तीसरी जो कंडीशन है उसको चेक करते हैं। तीसरी कंडीशन का मतलब क्या था, तीसरी कंडीशन का मतलब है कि भैया इनको मिलाओ। अपन ने मिलाना शुरू किया, जैसे अपन ने मिलाने की बात की तो ए और जी के बीच में यहां से उठाया अपन ने बड़ा वाला साइन, यहां से उठाया अपन ने छोटा वाला साइन। यार यहां ब्लॉक तो बन गया, ए और जी के बीच में ब्लॉक तो अपन ने बना दिया क्योंकि साइन अपोजिट आ गए। लेकिन एक पंगा हो गया। पंगा क्या हो गया, पंगा ये हो गया कि यहां बराबर का चिन्ह नहीं आया, और जब बराबर का चिन्ह नहीं आता है तो मैंने क्या बताया था, ब्लॉक में हमेशा तीनों चिन्हों का होना जरूरी है। क्योंकि यहां तीनों चिन्ह नहीं है, इसी वजह से आप यहां आइदर और नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारी तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है। और तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, केवल दो ही हो रही, तो आप आइदर और तो नहीं लगा पाओगे। तो फिर क्या आंसर दोगे, आप बोलोगे कि कोई भी हमारा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि गलत आ रहे थे ना पहले ये लोग, ये तो गलत थे। अब फटाफट से आगे बात करते हैं। किसी जो हमारे कुछ खास बच्चे स्मार्ट, वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों, कि क्यों ऐसा जरूरी है कि तीनों चिन्हों का होना आवश्यक है। मैं आपको फटाफट से समझा देता हूं इसका कारण। देखिएगा, इधर समझा देता हूं। जब भी मैं बोलता हूं कि तीनों चिन्ह क्यों जरूरी होते हैं, देखिए मैं आपको उसी एग्जाम्पल से समझाता हूं। ये जो आपके सामने एग्जाम्पल था ना ABC वाला, ध्यान से देखिएगा, ABC वाला एग्जाम्पल ध्यान से देखो। इसी एग्जाम्पल को मैं आपको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं। ये लिखा हुआ है दोस्त क्या, A, ये लिखा हुआ है B की जगह 10, और ये लिखा हुआ है C, ऐसे। इतना ध्यान दो, इतना। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है A की वैल्यू 10 से बड़ी है, और यदि मैं इतने हिस्से पर ध्यान देने बोलूं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है C की वैल्यू भी 10 से बड़ी है। पलटा के देखना, समझ में आएगा। C की वैल्यू भी 10 से बड़ी है। यदि A की वैल्यू 10 से बड़ी है तो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, A की वैल्यू सर 10 भी हो सकती, 10 से बड़ी चाहिए, 10 से बड़ी, 10 के बराबर नहीं, 10 से बड़ी 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, 14, 15, ऐसे करते करते कुछ भी हो सकती है। अच्छा, C की वैल्यू भी 10 से बड़ी चाहिए तो ये भी 11, 12, 13, 14, 15 कुछ भी हो सकती है। ठीक है, अब एक बात बताओ, यदि मैं आंख बंद करके कोई भी वैल्यू यहाँ A की उठाता हूं तो मेरी कौन सी वैल्यू हो सकती है। मान लो मैंने A की वैल्यू कितनी ले ली, 11, और यहां से भी मैंने कौन सी वैल्यू उठाई, अब C की। तो ध्यान से देखना, जब मैं C की वैल्यू उठाऊंगा तो हो सकता है C की वैल्यू क्या आ जाए, 12 आ जाए, हो सकता है C की वैल्यू। चलो दूसरा एग्जांपल लेता हूं, A की एग्जांपल में सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने A की वैल्यू, देखो कोई फिक्स नहीं होता ना, A की वैल्यू आपने उठाई आंख बंद करके, हो सकता है आपकी कौन सी वैल्यू पिक हो गई, 14, अपन ने 14 उठा ली। यहां से मैंने कोई आंख बंद करके वैल्यू उठाई, हो सकता है C की वैल्यू जो है वो 12 आई हो सकता है C की वैल्यू 14 ही आई हो सकता है C की वैल्यू 16 आई हो। अब ध्यान से देखो, ये था A और ये है भैया C, ये है C। यदि आप ध्यान से देखें और कंपैरिजन करें तो आपको समझ में आएगा कि यार A की जो वैल्यू है वो हो सकता है C से बड़ी हो, 12, 14, हो सकता है C के बराबर हो, या हो सकता है C से छोटी हो। यानी कि इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है A बड़ा है C से, इस केस में A बराबर है C के, और इस केस में A छोटा है C के। ध्यान से देखने पर आपको ये पता लगेगा कि ऐसी सिचुएशन में तीनों चिन्ह आ रहे हैं। आप बड़े भी हो सक रहे हो, छोटे भी हो सक रहे हो, पर बराबर भी हो सक रहे हो ना, हाँ है ना। इसीलिए जब भी ब्लॉक होता है तो तीनों चिन्हों का होना जरूरी है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप सिर्फ बड़े होगे, आप सिर्फ छोटे होगे, या आप हो सकता बराबर ना हो जाओ। इसी वजह से हम समझाते हैं कि क्यों तीनों चिन्हों का होना जरूरी है। जिन हमारे समझदार बच्चों को ये बात समझ में आई हो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं भी आई हो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो एग्जाम्पल है या हमारा जो उद्देश्य है वो क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, चलिए
इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको जी से ए तक की बात की है, या उल्टा भी कर सकते हो, ए से जी तक की बात, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जी से ए तक की बात कर लेते हैं, ठीक है, जिसको जैसी बात करनी है। एट द एंड आपको जो चीज समझ में आ रही है वो ये समझ में आ रही है कि दोस्त अरे यार ए से जी करते हैं, ठीक है, ए से जी। जब मैं ए से जी चेक कर रहा हूं तो देखो आप साइन देखो ध्यान से, ब्लॉक तो यहां भी बन रहा है, यानी कि ए से जी के बीच में क्या बन चुका है दोस्त, ब्लॉक तो बन ही चुका है। जब ए से जी के बीच में ब्लॉक बन रहा है तो क्या आप कोई भी डिसीजन ले पाओगे, नहीं ले पाओगे। अब पहली कंडीशन तो यहां सही हो गई कि दोनों ही निष्कर्ष जो है वो गलत आएंगे। दूसरी कंडीशन जो है वो एलिमेंट सेम होने चाहिए थे। अब कुछ हमारे दोस्तों को लग रहा होगा कि सर एलिमेंट सेम नहीं है, सर इसमें जी लिखा है इसमें ए लिखा है, पर मेरे दोस्तों भाइयों क्या आप ऐसा नहीं कर सकते, इनको पलटा नहीं सकते। यदि जी बड़ा दिख रहा ए से तो ए छोटा होगा जी से, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि हमें एलिमेंट सेम दिखने लगे। इसका मतलब हम दूसरी कंडीशन को भी मान सकते हैं कि ये हो गई। तीसरी कंडीशन क्या है कि जोड़ो, और जोड़कर क्या बनाना है, वही जो हमारे कथन ने बोला है। हमने कहा ट्राई कर लेते हैं। ट्राई करने के लिए अपन ने उठाया ए को, अपन ने उठाया जी को, यहां से उठाया अपन ने ये वाला साइन और यहां से उठाया अपन ने ये वाला साइन। अब गुरु ध्यान से देखो, मैंने इसको उठाया और इसको उठाया, क्या ये मिलकर ब्लॉक बना रहे हैं, नहीं बना रहे। अब जब भैया ब्लॉक ही नहीं बना रहे हो, आप ब्लॉक ही नहीं बना पा रहे हो, तो क्या आप हमारी बात मान पाओगे, नहीं ना। क्योंकि इस कंडीशन में पता है क्या डिसीजन निकल के आएगा, आप खुद सोचो, ये पिताजी और ये भाई है, किसकी बात मानोगे, पिताजी की। यानी कि यहां से डिसीजन ये निकल के आ रहा है और हमें तो ब्लॉक मानना था, सिंपल सी बात है। तीसरी कंडीशन कहती थी कि मिलकर ब्लॉक बनाओ, मिलकर हमारी वही बात करो जो कथन ने कही है, पर हमने मिलकर वो बात नहीं की। तीसरी कंडीशन फॉलो नहीं हुई है, दैट्स व्हाई नो आइदर और, तो नन फॉलोज, कोई हमारा अनुसरण नहीं कर रहा है। यदि कंडीशन फॉलो नहीं कर रहे हो तो भाड़ में जाओ, मतलब प्रश्न को बोलना है, आपको नहीं बोलना, ठीक है। चलिए आई होप ये बात समझ गए होंगे। ओहो खत्म हो गया प्रश्न, चलो गुड। आई होप जितनी बातें मैंने आपको समझाई है इंक्लूडिंग आइदर और, आप समझ गए होंगे। बाकी खुद से भी आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एट द एंड कोई भी टीचर आपको कितना ही बता ले, जब तक हम खुद उतनी प्रैक्टिस नहीं करते जितनी हमें चाहिए होती है, संतुष्टि भी नहीं आएगी और वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता। सो मेक श्योर कि आप खुद से प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलिए इसके बाद जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे तो मैं आपको कोडेड वाली जो इनइक्वालिटीज होती है उस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक आपने क्या करना है, एंजॉय करना है। थैंक यू फॉर टुडे एंड बिंदास आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, लोड लिए बिना, ठीक है। चलो हैव अ नाइस डे।